हाय आई एम गेम टाउट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट एपिसोड को शूट करते हुए एक छोटा सा वाकया हो गया था जिसे हम चाहते तो इजीली कट आउट कर सकते थे, एडिट आउट कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि ये आपके सामने एज इट इज रख दे, क्योंकि एज अ क्रिएटर और एज अ व्यूअर हमारे बीच एक ट्रांसपेरेंसी तो बनी रहनी चाहिए ना। तो एंजॉय द वीडियो। लेकिन इस टॉपिक को लेंथी मत करना, बस पूछ लीजिए, वो भी आंसर दे देगा और वही से आप चुप रहना। कंसोल पीसी तो बहुत हो गया। हाँ, तो खत्म आप किए कब? आपको तो टाइम दिया था, आपने तो उसको पूछने लगे। जोर भाई ऐसे वैसे हम पर्सनली ऐसे जाते नहीं है पॉडकास्ट पे ना किसी के ऊपर कि भाई तुम बताओ तुम भाई कितनी गेमर इज अ गेमर। वो किसी भी चीज पे खेले, पीसी पे, कंसोल पे, फोन पे, वो एंजॉय कर रहा है। इट्स फन थिंग। जोगिंदर जी मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि 40 सीरीज की कुछ भी खरीदो, लेकिन आपको ये भी शायद कहना चाहिए कि फिजिकल कॉपीज और हटते जाएंगे। डिजिटल विल बी द न्यू मेनस्ट्रीम। अपन कोई सा भी गेम है उसको एक दो बार खेलेंगे और अगर वो बहुत अच्छा लगता है तो उसको कहेंगे नहीं यार ये मेरे पास हमेशा रहना। ठीक है अभी कोई मेरे को टोकेगा नहीं। ठीक है, मेरे को अभी तक मैं आधा खत्म कर देता हूँ। 45 मतलब खत्म हो जाता है अभी तक। सही बात है, इतने मतलब खत्म हो जाते हैं। हाँ, ऐड मत करो और ऐड मत करो, खींचो मत भाई टॉपिक को। मैं होस्ट नहीं करूंगा भाई, मैं होस्ट नहीं करूंगा। मेरे को मतलब इम्पोर्ट। खैर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाथ बार बार मत उठाए। नहीं जोड़ भाई आ जाएगा आपके हाथ, जोड़ के पास ही आऊंगा, वो हाथ उठा रहा है बार बार। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू गेम टॉक नंबर 9। भाई साहब 9 एपिसोड आ गए। हम लोग आपका प्यार और साथ जो है वो हमारे साथ बरकरार है और हैशटैग अपना प्यार और सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। हैविंग सेड दैट, आज के इस पर्टिकुलर एपिसोड पे हमारे साथ कुछ नए मुखड़े जुड़ गए हैं। इससे पहले कि हम लोग एपिसोड की ओर आगे बढ़े, मैं परिचय कराना चाहूंगा आपसे एक बार और। मेरे बाएं तरफ से एफिक्स बक्सिस गेमिंग वाईटी, मैं हूं गेम टाउट। उसके बाद है न्यू फेस गेम मंकी, फिर है जॉर्ज सेंशे और उसके बाद हमारा को होस्ट स्लैशिंग उल्फ एज वेल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि गेम मंकी जो है वो अपना परिचय चंद शब्दों में कर दे। गेमिंग मंक ई। गेमिंग मतलब फॉर गेमर, मंक मतलब मैं ट्राई करता हूँ जो भी वीडियोस हो थोड़ी सी उसमें मतलब मीनिंग है, नॉट जस्ट सिंपल प्लेन रैंट वीडियोस और फन वीडियोस, थोड़ी सी मीनिंग हो हर वीडियो में। एंड ई स्टैंड्स फॉर एपिक एंटरटेनमेंट। जब हम इनको साथ में बोलते हैं तो इट साउंड्स लाइक गेमिंग मंकी, बट इट्स गेमिंग मंक ई। एग्जैक्टली राइट। बट क्या है कि लोग जब आपको कहेंगे तो गेमिंग मंक ई नहीं कह के बल्कि गेमिंग मंकी कहेंगे, तो उस बारे में आप थोड़ा देख लेना। दूसरी बात है कि जॉर्ज सेंसे जो है जो भी हंस रहा है, तो हंस के अपने परिचय दे दीजिए प्लीज। तो मैं हूँ जॉर्ज सेंसे, मेरा रियल नेम है जोगेंद्र किस्कू और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा ड्रीम है कि मैं गेम डेवलपर बनूं और इंडी गेम कंपनी क्रिएट करूं। और मेरा आइडल है हिडियो कोजिमा। तो वहाँ पे बहुत जॉट बहुत जो भी अच्छा खेलता था जॉट और सेंसे इट्स लाइक मेरा चैनल पे अब वीडियो जब आएगा मैं आई विल टीच गेमिंग कम्युनिटी और इन सोशल कैसे आपको ग्रो करना है। तो इसलिए जॉर्ज सेंसे इस माय चैनल है। ग्रेट। तो आपका परिचय बहुत अच्छा लगा। वैसे इस बार हम लोग कुछ नया टॉपिक लाए हैं, कुछ हम लोग रिसेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और कुछ एवरग्रीन गेमिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इंडियन कम्युनिटी के ऊपर तो बेसलाइन से बात होती रही है, तो इस बार कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ रॉकस्टार और रेमेडी का एक क्लैश चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। यूबीसॉफ्ट के कुछ कमेंट के बारे में बात करेंगे और भाई साहब रेगुलर गेम अपडेट के साथ आपको हम सजेशन भी दिया करेंगे फ्री गेम्स का और हमारे कुछ पसंदीदा गेम्स का, जो कि एज सजेशन आप लेकर के खेल सकते हो। और लेट्स डू इट। और साथ ही साथ हम लोग अनाउंस भी आज लगभग कर ही देंगे इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में कि कौन है वो विनर जो कि आप हमारे पहले का गिव अवे में हम लोग क्वेश्चन डाले थे कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है 1000 रुपए के अंदर और उसका कारण क्या है, ये लिख के बताइए। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। तो इन्हीं कमेंट में से हम लोग एक कमेंट को छांट के नीचे आपको बाकायदा कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर देंगे। तो वहां से वो अगर हमें कॉन्टैक्ट करे तो उसका गेम जो है बाकायदा हम लोग स्टीम में प्रोवाइड कर देंगे। हैविंग सेड दैट, हमारा पहला जो टॉपिक है, उससे पहले मैं सभी लोगों से यहाँ पे पैनल पे बैठे हुए 5 लोगों से पूछना चाहूंगा एक चीज कि व्हेन इट कम्स टू बाइंग न्यू गेम्स,
आप क्या फिजिकल गेम या तो फिर डिजिटली गेम खेलना खरीदना पसंद करते हो, या तो फिर आप लाइक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल को पसंद करते हो जो कि लाइक एक्सबॉक्स गेम पास या तो फिर यूबीसॉफ्ट प्लस जैसे देते हैं? सिर्फ आप ये बताइए कि आप कौन सा पसंद करते हो। मैं शुरू करना चाहूंगा एपिक्स। मेरा ऐसा है, जैसे कोई नया गेम आ रहा है ना, तो वो बहुत महंगा आता है, वो मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाता। तो अगर वो गेम पास से मिल रहा है तो मैं वो गेम पास ले लूंगा, और अगर गेम पुराना हो गया तो फिर अपन बाय ही कर लेते हैं, वो वाला सिस्टम है। ठीक है, मतलब आप नया गेम डायरेक्टली डे 1 में अगर वो 4000 का मिल रहा है तो आप शायद वो नहीं परचेस करोगे। यू आर नॉट द टारगेट कस्टमर। अगर गेम पास पे वो मिल रहा है तो फिर मैं गेम पास से ही गेम खरीदूंगा, पास नहीं पे मिल रहा अगर फिर तो सही है, देखेंगे। ठीक है, बख्शिश जी आपका क्या विचार है इस बारे में? मेरा भी ऑलमोस्ट सेम है कि अगर गेम पास में अगर अच्छा गेम मिल रहा है डे 1, सो वो एक अच्छा ग्राउंड बन जाता है कि गेम को खेलने के लिए विदाउट ओनिंग द गेम, बट यू आर ओनिंग अ लाइसेंस और अ पार्ट ऑफ इट। तो वही चीज़ है कि हम लोग उस चीज़ को ट्राई आउट कर सकते हैं। एंड कुछ गेम्स ऐसे होते हैं कि लोग वेट करते रहते हैं कि यस हम लोग डिलक्स एडिशन लेंगे या फिर कुछ लेंगे, एंड दे विल गेट सम आर्ट फ्रॉम इट। तो गेम पास या फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल में वो चीज़ नहीं होता, बिकॉज if you go for mid and high variant, तो company will push you to buy the entire game. तो मेरे Game व्यूअर्स Pass बख्शी जी के इस बात से आप एक बात अगर समझ सकते हो, बख्शी जी ने एक लाइन कहा जो महत्वपूर्ण है कि यू आर नॉट ओनिंग अ पर्टिकुलर गेम व्हेन यू आर बाय डिजिटली। अगर आप सिंगुलरली भी वो पर्टिकुलर गेम को बाय करोगे स्टीम से, यू आर नॉट द ओनर ऑफ द गेम। और मैं इस बात के ऊपर भी थोड़ा सा बहस करना चाहूँगा, बहस तो नहीं एटलीस्ट डिस्कस करना चाहूँगा मेरे जितने भी सारे पैनलिस्ट हैं उनसे। लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूँगा गेमिंग मंक ई से कि आपका क्या विचार है इस बारे में। मैं जब फर्स्ट डे गेम खरीदता हूँ तो फिजिकल कॉपी ही खरीदता हूँ, वैसे तो बहुत कम खरीदता हूँ। एंड एफिक्स ने जैसे बोला कि डे 1 पे गेम बहुत महंगा होता है और आगे जाके उसकी प्राइस भी कम होती है, प्लस जो डीएलसीज वगैरह है वो भी ऐड हो जाती है उसमें, तो वो डील बाद में अच्छी होती है। लेकिन पहले मैं जब खरीदता हूँ फिजिकल ही खरीदता हूँ, क्योंकि जो फीलिंग है ना ओन करने वाली वो फिजिकल में ही आती है, वो सब्सक्रिप्शन में कभी आ ही नहीं पाती। सब्सक्रिप्शन में इट्स लाइक जब सब्सक्रिप्शन खत्म होगा तब चला जाएगा, जब मन होगा वो लोग रेट्स बढ़ा देंगे सब्सक्रिप्शन का, उसमें हम फंस जाएंगे कि अब इस चीज को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। प्लस एक ये भी चीज रहती है कि अगर वो ऑनलाइन है तो पहले इसको खत्म करते हैं, जैसे इसका जो स्पेस है वो हटे, फिर हम लोग बाकी गेम्स भी इंस्टॉल कर पाए। फिजिकल का ऐसा है अपने पास रखा है, जब मन होगा मैं तब डालूंगा तब आप ये खेलूंगा। कहना चाहते हो लाइक एक होता है ना कि टच एंड फील, टच एंड फील टाइप का एक फीलिंग्स होता है। अब प्रॉपर ओनरशिप तो उसी में है, फिजिकल वाले में। स्लैशिंग वुल्फ आप बताइए आपको आपका क्या पसंद है? गेम डॉट भाई मेरे हिसाब से तो यार, अगर एक एग्जांपल लेके बात करूं, अगर मेरे से कोई पूछेगा आप घर ओन करना चाहते हो कि घर रेंट करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली मैं तो ये बोलूंगा भाई अपना घर हो उसे वही बेटर है। तो इसी हिसाब से गेम भी ऐसी चीज है भाई कि अगर मेरी खुद की कलेक्शन होगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे गेम ओन करना पसंद है। बट यहाँ पे एक बट है, क्योंकि मैं भी कोई बहुत बड़ा रिच किड नहीं या फिर बहुत बड़ा इंसान, अमीर इंसान नहीं हूँ। मेरे पास भी गेम पास है, मैं भी जैसे लाइज ऑफ भी खेली तो मैंने वो भी गेम पास से ही खेली थी। गेम कुछ गेम्स ऐसी हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, उनको मैं ओन करना चाहता हूँ। पर जैसे मैंने स्टीम पे ले रखी है गेम्स, तो मुझे नहीं लगता स्टीम पे भी मैं उनको ओन कर रहा हूँ, क्योंकि कभी किसी दिन स्टीम का मन किया गेम को रिमूव करने का तो वो रिमूव मुझे कर देगा और मैं उस गेम की ओनरशिप खो दूंगा। ग्रेट, तो ग्रेट। गेम को ओन करना मैं प्रेफर करता हूँ, बट एट द सेम टाइम आजकल प्राइसेस बहुत ज्यादा आते हैं गेम के। नई गेम को जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी आई थी मॉडर्न वॉरफेयर 3, उसका प्राइस बहुत ज्यादा था, तो मैंने बक्सी भाई को बोला भी था कि भाई मैं ओन नहीं, उसको नहीं मैं अफोर्ड कर पाऊंगा अभी। ठीक है, तो इस बात को लेकर हम आगे बढ़ना चाहेंगे और हमारे लास्ट जो पैनलिस्ट है उनसे बात करना चाहेंगे, जॉर्ज शेन से। आप जरा बताइए, आप तब से हाथ उछाल रहे थे तो मैंने सोचा कि आपके पास सबसे लास्ट में जाएंगे फिर, ठीक है? तो बताइए क्या बोलना है आपको इस बारे में। मैं क्लास 3 से गेम खेल रहा हूँ, तो मैं पहले एनईएस गेम, निंटेंडो गेम्स खेलता था, तो मैं बाय करता था वो गेम्स। तब से मुझे गेम बाय करने का चस्का लग गया। तो बाद में जब पीसी आया तब तो पैसा नहीं था मेरा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, तो बाय नहीं कर सकता था। तो तब मैंने क्या किया, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से मैं गेम ऑन किया। 5-6 जो होते हैं गेम, जो गेम डिस्क करके आते हैं, तो वो बाय किया। फिर स्टीम का पता चला, तो वहाँ पे सब डिजिटल गेम्स मिलते हैं, तो बाय करते स्टीम का अभी गेम्स हो चुका है 130 और बाकी सारे प्लेटफॉर्म में 25। तो ग्रेट। अभी फिलहाल आप क्या गेम पास मॉडल या तो फिर ऐसे मॉडल अवेलेबल करते हो? गेम पास इज वेरी चीप फॉर, मतलब एक गेम लेने पे आप 1000-2000 खर्चा कर रहे हो, वही गेम आप एक हफ्ते में खत्म कर सकते हो, एक हफ्ते 5 दिन में। तो
और आप सब्सक्रिप्शन इज दैट चीज आप Xbox में 400 से 600 रुपये में आप खरीद सकते हो और पूरा गेम कैटलॉग आप मिल जाएगा। तो उस महीने में आप 3 गेम खेल सकते हो, वो भी 400 से 600 रुपये में। और जो आप एक वही गेम आप एक गेम को खेलना चाहोगे डिजिटल कॉपी, और शायद आप लाइव में एक ही बार खेलोगे उसको, तो हाँ तो उसको खरीदने में 2000 पैसे लग रहे हैं। तो व्हाट इज प्रॉफिटेबल ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन। दैट्स व्हाई ऑल बिग कंपनीज आर मूविंग टू सब्सक्रिप्शन मॉडल। हैविंग सेड दैट, बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि गेमिंग आर फॉर रिच किड्स, और ये सब बातें सुन के कहीं ना कहीं लगता है कि ये बातें सच भी है, दीज आर नॉट होक्स कि गेमिंग इज फॉर रिच, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वही रिचनेस का जो ये चीज़ है ना, कि जो ये कहा कि अभी 2000 आप ज़्यादा क्यों खर्च करना चाहोगे जब आपको 400 में आप सब्सक्रिप्शन मॉडल मिल रहा है, बहुत सारे गेम मिल रहा है। तो इसी बात को हम देखते हुए सब्सक्रिप्शन मॉडल पे मेरा एक सवाल है आप सभी से, मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक एक से। सब्सक्रिप्शन मॉडल को देखते हुए अभी के सिनारियो पे मेरे को लगता है कि Xbox गेम पास तो है, Ubisoft प्लस भी है, और शायद रॉकस्टार का भी हो सकता है आगे जाके, आई डोंट इवन नो कि अभी है कि नहीं, आई डोंट नो। का भी है, ये हाँ जी, तो ये का भी है, ये का भी है PlayStation प्लस एग्जैक्टली। प्लेस्टेशन पे हम लोग आएंगे, फिलहाल पीसी की बात कर ले तो Xbox, प्लेस्टेशन, खैर जो भी है, जितने भी सारे प्लेटफॉर्म है 2, 3, 4 का ही सब्सक्रिप्शन मॉडल है। और ऐसे में अगर हम लोग मूवीज को देखें, मूवीज के लेकिन बाकायदा बहुत सारे जगह है, जैसे कि मूवीज आपको पता है पहले आया करता था, लेकिन अभी मूवीज नहीं आ रही है ऐसे एज ए ब्लू-रे डिस्क में, या तो फिर घट गई है क्योंकि वो अवेलेबल हो गई है डिजिटली। तो आपको क्या लगता है कि लाइक व्हेन इट कम्स टू गेम, ये पर्टिकुलर गेम आपको जो भी मिल रहा है डिजिटल सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे, क्या सारे के सारे गेम्स की मिलने की संभावनाएं है? मैं एफिक्स से जानना चाहूँगा कि आपको शायद एक गेम चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन वो गेम बाकायदा कोई भी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? सब्सक्रिप्शन मॉडल पे क्या मतलब शतुरमुर्ग की तरह अपना सर घुसाना ये सही रहेगा, या तो फिर एपिक गेम्स पे भी, या तो फिर समर डील्स, या तो फिर आपके स्टीम के डील से भी देखना जरूरी है? आपको क्या लगता है? देखो, सब्सक्रिप्शन पे नहीं है तो उसके बाद फिर ऑप्शन यही बचता है कि फिर गेम को खरीदना। फिर मैं प्रेफर करूंगा कि या तो GOG से लिया जाए, क्योंकि वहां पे ना अपनी ओनरशिप रहती है कि अपनी कॉपी बना के रख लो या वो सब। हाँ, और मैं प्ले स्टेशन तो है नहीं, तो वो फिजिकल कॉपी तो आजकल है ही नहीं पीसी के लिए, तो नहीं तो फिर स्टीम वगैरह या एपिक से लो, यही रहता है सिस्टम। ओके, तो बख्शिश जी, यूबीसॉफ्ट ने हाल फिलहाल पे एक कमेंट किया है, और कमेंट यूबीसॉफ्ट का ये है कि यू आर नॉट ओनिंग योर गेम, सो गेट कंफर्टेबल विद दैट। यू आर नॉट ओनिंग योर गेम, इसका मतलब मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि आप बाकायदा डिजिटली कोई स्टीम या एपिक गेम से कुछ भी गेम खरीद के आप रख लिए ना अपने लाइब्रेरी पे, शो ऑफ करते हैं ना हम लोग, लेकिन उनका कहना यह है कि ये पर्टिकुलर गेम ये आप ओन नहीं करते हो, तो इस बात के साथ यू शुड गेट कंफर्टेबल विद दैट। बहुत सारे गेमर इस चीज को मान रहे हैं, बहुत सारे गेमर इसके अगेंस्ट कह रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, जस्ट कुछ सेंटेंस में बता दीजिए, उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट को भी सेम सवाल पूछूंगा। मैं यहाँ पे एक ही चीज बोलूंगा कि हम लोग जब डिजिटल हम लोग स्टीम में एंट्री किए हैं, वेदर इट्स स्टीम, एपिक, ठीक है, मैंने एक चीज ख्याल किया है कि अनलेस एंड अनटिल द गेम बिकम्स वेरी ओल्ड, स्टीम या एपिक कभी उस गेम को हटाएगा नहीं। तो वही चीज है कि वी ओन, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यूबीसॉफ्ट देख रहा है कि पीपल आर मच ओके विद द OTT प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। मतलब हम लोग नेटफ्लिक्स से हम लोग कंटेंट देखते हैं, हम लोग हॉटस्टार से कंटेंट देखते हैं, जियो सिनेमा से देखते हैं। आर वी ओनिंग दोज मूवीज? नो, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, इट्स इन आवर अकाउंट, इट्स इन आवर सब्सक्रिप्शन प्लान, इसलिए देख पा रहे हैं। कुछ फ्री मूवीज भी वो लोग डाल के रखे सो दैट दे कैन कन्वर्ट द फ्री कस्टमर्स इनटू द पेड वन। लेट्स से डिलक्स एडिशन का मान लो एक अच्छा कलेक्शन मिला है किसी गेम में, लेट्स से गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक DLC कोई एक अच्छा कलेक्शन खरीदा है, कंपनी तो आके इवन इफ दे रिमूव लेट्स से 10 years from now रैग्नारोक DLC फ्रॉम द PS स्टोर, तो जो बंदा फिजिकल में उसका कलेक्शन खरीदा, कंपनी क्या आएगी उसके घर में आके ले जाने के लिए? नहीं। They're removing because they have to make space for new games. अपन कोई सा भी गेम है उसको 1-2 बार खेलेंगे
और अगर वो बहुत अच्छा लगता है तो उसको कहेंगे हाँ नहीं यार ये मेरे पास हमेशा रहना चाहिए। जैसे मूवीज के साथ भी होता है ना, कुछ मूवीज रहती है अपन एक बार देख के छोड़ देते हैं, हाँ जी। और कुछ रहती है कि बहुत एकदम मास्टरपीस की भाई ये मेरे पास एकदम सीडी में रहे या फिर जिस भी चीज में ब्लूरे रहे इसका। तो वैसे ही है कि गेम में भी ना कि तुम कुछ गेम्स होते हैं कि यार एक दो बार में छोड़ दो, और कुछ एकदम ऐसे मास्टरपीस की भाई ये रहने चाहिए, जैसे अभी स्लैशिंग बुल भाई कर रहे थे। हाँ, तो वो हाँ। स्लैशिंग वुल्फ जी ने जो कहा था कि गेम जो हम ओन कर रहे हैं तो हम ओन ही करना ज्यादा पसंद करेंगे, राइट? तो ऐसे में स्लैशिंग वुल्फ एक पर्टिकुलर गेम को खरीद लिया 4000 में, 4500 में, या तो फिर डिलक्स वर्जन 7000 में उसको ओन कर रहे हैं, ठीक है। 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, अचानक वो देखा कि गेम डिलिस्ट हो गया है, गेम नहीं मिल रहा है, गेम इंस्टॉल जो भी था वो करप्ट हो चुकी है। अभी वो क्या करेगा? अभी स्लैशिंग वुल्फ क्या करोगे आप, और आपको क्या बुरा लगेगा? ऑब्वियसली सिर्फ मेरे को ही नहीं, मेरी जगह कोई भी होगा उसको बुरा लगेगा, क्योंकि यार मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं 4-5 हजार उसके गेम के ऊपर। अब वो गेम को डिलीट कर दिया गया, एंड जो भी डेवलपर्स पब्लिशर्स थे उन्होंने मुझे कुछ ऐसा नहीं बताया कि भाई हम गेम को डिलीट कर रहे हैं, आप या उसको डाउनलोड कर लो, या यहाँ से हम आपको कुछ फिजिकल कॉपी दे देंगे, या कुछ ऐसा कर देंगे कि या आपको पैसे दे देंगे, कुछ पैसे वापस कर देंगे आपके, मतलब पूरे नहीं, चाहे कुछ पैसे वापस कर देंगे, कुछ रिफंड कर देंगे, कुछ मतलब कंपेंसेट करने के लिए। तो ऑब्वियसली वो तो बुरा तो लगेगा ही। नॉर्मल सी बात है। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। आप क्वेश्चन पूछ रहे थे सब्सक्रिप्शन वाला है ना, और हाँ ओनिंग वाला। हाँ तो जी। मैंने अपना पॉइंट रखते हुए ये बोला था कि मैं ओन करना प्रेफर करूंगा, बट मैंने एक ही बात बोली थी कि जो गेम मेरे दिल के बहुत पास है वो एज अ गेमर मैं बहुत सारी गेम्स खेलता हूँ, तो मेरे लिए, बट सेम टाइम पे बहुत सारी गेम्स को ओन करना अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली और feasible भी वो आ नहीं, जाता और है, feasible नहीं है, हाँ जी। है ना। तो मेरे को भी सब्सक्रिप्शन जो प्लान है, जो कि ये सिस्टम है, अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पास भी गेम पास है एंड आई लाइक इट, क्योंकि मैं बहुत सारी गेम्स खेल पाता हूँ उसके कारण। जैसे अभी अफिक भाई ने पाल वर्ल्ड इंस्टॉल की, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं पाल वर्ल्ड इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मुझे बताया कि वो कोप में भी है, तो मैंने जस्ट गेम पास पे चेक करी, तो हाँ हम खेल सकते हैं साथ में। अगर ये सब्सक्रिप्शन वाला सिस्टम ना होता तो मुझे वो खरीदनी पड़ती, तो शायद मैं खरीदता भी ना उस गेम को। इसमें एक वो हो जाता है ना कि सब्सक्रिप्शन वाला सिस्टम अच्छा है, हम सब्सक्रिप्शन के कारण गेम को ट्राई कर पाते हैं, सब्सक्रिप्शन के कारण कि हाँ अच्छा अच्छा लग रहा है फिर हम ले लेंगे। हाँ, ट्राई भी कर पाते हो, और सबसे बढ़िया है कि वो अर्ली एक्सेस वर्जन भी नहीं होता, वो डेमो भी नहीं होता, वो बाकायदा पूरा गेम होता है, फुल वर्जन होता है, पूरा गेम आप ट्राई कर रहे हो। कि जैसे मैं रेवनेंट 2 खेल रहा था, रेवनेंट खेल लिया, अब उसकी डीएलसी है, अब वो सब्सक्रिप्शन मॉडल में नहीं है, अब मेरी तो वो सेव फाइल अटक गई ना, मेरे को फुल गेम और डीएलसी के साथ लेना पड़ेगा स्टीम पे। अब मैं जब वो चीज तो प्रॉब्लमेटिक होगी। गेमिंग मंकी से जानना चाहता हूँ कि मान लो कि आपने कुछ पर्टिकुलर गेम खरीदा, ठीक है, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि जो भी प्लेटफॉर्म पे आप डायरेक्टली गेम सिंगुलरली खरीद रहे हो, राइट, एपिक गेम्स या स्टीम पे, वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखना चाहिए कि यू आर नॉट ओनिंग दिस गेम, और यू आर एटलीस्ट ओनिंग दिस गेम जितना देर तक हमारे साथ डेवलपर्स का एक लाइसेंस मेंटेन रहे, उतना ही वक्त तक आप इस पर्टिकुलर गेम को ओन करते हो। जब भी हम इस प्लेटफॉर्म में इसको डिलीट कर देंगे, हो सकता है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 1 साल बाद, तो आपको इस गेम की ओनरशिप छोड़नी पड़ेगी, बाकायदा आपके पास कुछ रह नहीं जाएगा। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं एपिक गेम्स या स्टीम इनको ये चीज़ बतानी चाहिए आगे बढ़ के दर्शकों, जो व्यूअर्स है उनको, क्योंकि जो प्लेयर्स है वो तो अपना पैसा डाल रहा है ना, तो उनको ये चीज़ जानने का हक है। क्या वो छुपाते हैं ये चीज़? आपको क्या लगता है? बिल्कुल डालना चाहिए, पर वो लोग कभी डालेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये चीज डालेंगे इट विल बी लाइक डायरेक्ट अटैक उनके ऊपर, क्योंकि वो अगर सामने ये चीज हमें लिख के आ रही है कि यू आर नॉट ओनिंग दिस, तो पैसे क्यों डालेंगे उस चीज में? बट ये चीज हमें, हाँ जी, मैं मतलब क्लियर कर दूं, बाद में दिक्कत हो जाएगी। ये यूला एग्रीमेंट अपने को साइन करवाते हैं जब भी अपन कोई गेम वगैरह लेते हैं। एग्जैक्टली, मतलब छोटे छोटी छोटी मगर मोटी बातें रहती है, लेकिन हम लोग कोई पढ़ते नहीं है। प्लीज कंटिन्यू। या हाँ, एंड ये चीज मेरे को पता है एग्रीमेंट वाली, बट आपको भी पता है ना लोग कितना एग्रीमेंट रीड करते हैं। नहीं, इट्स लाइक गेम शुरू होता है, तुरंत हमें नीचे जाना है, एक्सेप्ट प्ले। हाँ जी, आई डोंट थिंक कोई रीड करता है गेम एग्रीमेंट। और ऑप्शन भी तो नहीं रहता है कि आप अगर कैंसिल भी कर दोगे, आई डोंट एक्सेप्ट, उसके बाद आप खेल भी नहीं सकते। मैंने एक बार करके देखा था ऐसे ही मजाक पे, फिर गेम बोला बाय 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 टाटा टाटा टाटा। और जॉर्ज सेंसे, आप तो लाइक एज अ डेवलपर भी आई गेस थोड़ा बहुत काम करते हो या तो फिर कर चुके हो, तो आपको क्या लगता है? आपको हाँ जी, तो बहुत बढ़िया है, पोटेंशियल डेवलपर हो, तो आपको क्या लगता है बीइंग अ डेवलपर, आप इस चीज को किस नजर से देखते हो? क्या आपके लिए सही हो रहा है सब्सक्रिप्शन मॉडल?
सब्सक्रिप्शन मॉडल, या तो फिर जो ये कह रहा है ना कि जो गेम आप ओन कर रहे हो वो भी एक टाइम फ्रेम के दौरान ही ओन कर रहे हो जब तक हमारे साथ ये लाइसेंस ठीक ठाक मेंटेन है। तो मैं एक्सबॉक्स गेम पास पकड़ कर लेता हूँ। तो मैं Okay. अगर मैं इंडी डेवलपर मैं एक्सबॉक्स को दूँ, आपका एक्सबॉक्स का यूजर बेस बहुत है, मतलब 4 करोड़ एक्टिव, 4 करोड़ या 40 करोड़ तो आप बोल रहे थे। उनको उनको मेरा गेम दिखेगा गेम पास में, ये मंथ में मेरा गेम अवेलेबल है। एज ए स्मॉल इंडी गेम क्रिएटर बहुत प्रॉफिटेबल होगा। अब मैं एक्सबॉक्स के पास टाई अप कर लूँ, मेरा गेम बेच दूँ उनको मेरा लाइसेंस, तो मैं एश्योरेंस रहूँगा कि मैं इतना मतलब एटलीस्ट 100 करोड़ तो 200 करोड़ तो कमा ही लूँगा मेरे गन से। ओके तो अगर मैं खुद मैं अनपॉपुलर गेम डेवलपर, मेरा कंपनी, अगर मैं खुद मार्केटिंग करना पड़ेगी, मुझे खुद से मार्केटिंग करना पड़ेगी गेम को, और अगर गेम मेरा सक्सेस नहीं हुआ, नहीं चला, हुक कर पाया मैं ऑडियंस को, तो इट विल बी फेल, मार्केट में फेल हो जाएगा, इट विल वेरी लॉस। ग्रेट। इसी पॉइंट को, इसी आपको रोक के मैं इसी पॉइंट पे एक चीज स्लैशिंग उप से और बख्शी जी से ये एफिक से भी ये पूछना चाहूंगा आप तीनों से, क्योंकि आप तीनों बहुत टाइम तक हमारे साथ पॉडकास्ट करते हुए आए। अभी जो GTA 5 जैसे गेम सक्सेसफुल हुआ, स्काईरिम जैसे गेम सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है, तो ऐसे जेडाई फेडाई वाले जो है जैसे सक्सेसफुल हुआ है, अभी वही पर्टिकुलर गेम अगर पहले ही दिन से डे 1 पे अगर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे आ जाए, अगर लोगों को यही फ्री गेम खेलने के लिए मिल जाए, क्योंकि लोगों के पास तो चॉइसेस है। एक बात मान सकते हो कि अगर मेरे को GTA 5 जैसा गेम खरीदना है तो मेरे को बाकायदा जाके एपिक से खरीदना पड़ेगा, एक सिंगुलर डिसीजन में मेंटेन कर रहा हूँ, राइट? सिंगुलर डिसीजन है ना कि मेंटेन कर रहा हूँ कि मेरे को GTA 5 चाहिए तो भाई GTA 5 ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे GTA 5 मिल रहा है, आप ठीक समझ रहे हो ना बात, GTA 5 मिल रहा है भाई, और भी 4 गेम है उसके साथ, मिल रहा है तो खेल लेते हैं। एक है कि वही खेलना, जैसे कि एल्डन रिंग कहीं पे नहीं मिल रहा है भैया, और कभी भी नहीं मिलेगा जिंदगी में, ठीक है, तो उसको जाके आपको खेलना पड़ रहा है। गेम टॉट भाई, आपका सवाल था कि जो ट्रिपल ए टाइटल्स हैं अगर वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे आ जाएं तो क्या वो और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगी या पहले से कम सक्सेसफुल होंगी? हाँ जी। तो मेरे हिसाब से कि क्या बोलते हैं उसमें, वर्ड एक्सक्लूसिविटी, हाँ, मेरे हिसाब से एक्सक्लूसिविटी बनाए रखने के लिए ट्रिपल ए टाइटल्स तो अगर अलग से विदाउट सब्सक्रिप्शन मॉडल ही रिलीज की जाएंगी तभी मुझे लगता है वो ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगी। क्योंकि जैसे एल्डन रिंग की अगर आपने एग्जांपल दी थी, तो एल्डन रिंग जो है ना वो गेम पास पे अवेलेबल है, इनफैक्ट कि फ्रॉम सॉफ्ट की कोई भी गेम एक्सबॉक्स गेम पास पे अवेलेबल नहीं है, तो वो चीज उन्होंने अपनी एपिक पे भी नहीं है, हाँ जी, एपिक पे भी अवेलेबल नहीं है, तो वो चीज अपने उन्होंने एक तरह से मोनोपोली बनाने के लिए या अपनी धौंस जमाने के लिए कि हाँ भाई हम कुछ हैं, वो करने के लिए उन्होंने सिर्फ स्टीम पे रखा है वो चीज, और अपना जो फिजिकल कॉपीज होती हैं प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स के लिए उन पे रखा है। 4000 रुपए प्राइस है भाई साहब एक इतना पुराने गेम का, आप तो जानते हो स्टीम में। तो अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, आईफोन है इतना महंगा है जो उसका प्राइस वर्थ नहीं है। एक्चुअली आईफोन बनने में मुझे नहीं लगता 20-30 हजार रुपए से ज्यादा लगते होंगे, बट लोग फिर भी उसके लिए 1.5 लाख रुपए पे करते हैं। सेम यहाँ पे गेम्स, जैसे फ्रॉम सॉफ्टवेयर इतना बड़ा डेवलपर है, उसके लिए भी कस्टमर हैं लोग, अगर वो गेम को 6-7 हजार का भी कर देगा तब भी लोग खरीदेंगे। नहीं, फ्रॉम सॉफ्टवेयर के गेम होते हैं, वही तो उन्होंने अपनी ऐसे बना रखी है कि लोग खरीदेंगे। मेरा तो यही मानना होगा कि ट्रिपल ए टाइटल्स जो हैं, जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, बड़ी बड़ी सक्सेसफुल गेम्स आती हैं, वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे नहीं आएंगी, तभी वो ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगी। इसी के साथ मैं ये सवाल गेमिंग मंक भाई से पूछना चाहूंगा कि आपके इस बारे में क्या विचार है? हाँ जी भाई, मुझे ये लगता है, मैं आपसे पूछता हूँ एक एग्जांपल देके, मूवी रिलीज हुई थी ना अभी पठान और जवान, थिएटर्स में हुई थी, अगर ये OTT पे आती, क्या उसकी जो इमेज है माइंड में उतनी बनती? दाम तो है जितनी बात में नहीं ना। तो अगर ट्रिपल ए गेम्स भी ऐसे आ जाएंगे ना सब्सक्रिप्शन में, उनकी वैल्यू उतनी नहीं होगी जितनी वो लोग ऐसे रिलीज करके लेते हैं। वो साथ साथ कलेक्टर्स एडिशन निकालते हैं, उसमें कितना पैसा बनाते हैं वो लोग, वो चीज दे ही नहीं पाएंगे सब्सक्रिप्शन वाली चीज में, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, इसलिए इतना लेट आते हैं। जो न्यू रिलीज गेम होते हैं ना बाद में, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी ये चीज बिल्कुल भी। तो गेमिंग मंक ने जो अभी कहा है कि फिल्म को लेकर भी बाकायदा यही तो होते आ रहा है। अगर फिल्म आप डायरेक्टली OTT पे रिलीज कर दोगे, जो भी फिल्म OTT पे रिलीज हो रहा है, एक तो 2-3 वेब सीरीज को छोड़कर, जिसका एक बैकग्राउंड है, जो सीरीज 2-3 आ रहा है, ऐसा ये हो रहा है। लेकिन OTT पे अगर डायरेक्ट रिलीज करोगे तो भाई खतरा है। वैसे मेरे को लगता है कि Xbox में खतरा है। Xbox सब्सक्रिप्शन में अगर आप अपने गेम को पहले दिन से कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि इंडी गेम जो Xbox में कर रहा है, तो वो इंडी गेम के लिए सही है या ट्रिपल ए गेम को भी करना चाहिए?
मेरे हिसाब से तो कर लेना चाहिए क्योंकि जो ऑडियंस है ना जो कम गेम खेलती है तो उनके लिए बहुत सही रहता है। उनको तो वैसे भी कोई जरूरी नहीं है कि मतलब डे वन पे ही लेना है, वो देख लेंगे कि हाँ जब सेल आएगी तब लेंगे। अपने जैसे कुछ मूवीज रहती हैं जो कि थिएटर में रिलीज हुई, उसके बाद 1 महीने बाद ओटीटी पे आ गई, लेकिन वो इतनी अच्छी होती है कि वो अभी भी थिएटर में लगी हुई है और लोग देखने जा रहे हैं। तो ऐसी गेम्स के साथ भी है कि जो दिल वाले बाय दुल्हनिया ले करने जाएंगे। वाली जो जनता है ना वो तो बाय करेगी, उन्हें नहीं रोक सकते तुम कि भले ही सब्सक्रिप्शन में आ जाए भले ही, लेकिन सब्सक्रिप्शन में डालने से है कि ना एक नई ऑडियंस आ जाती है जो शायद गेम को बहुत बाद में खेलने वाली, जब सेल मेल में आएंगे वो अभी खेल पा रही है, तो उससे गेम को थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल जाती है, हाँ जी। वो सब हो जाता है। तो देखिए एफिक्स, मेरा ख्याल से कोई ऐसा पर्टिकुलर गेम था जिसका नाम है एक गेम था ब्रम्बल द माउंटेन किंग, एक गेम था नॉर्थर्न लाइट, ऐसे करके कुछ गेम था, पर मेरे को अभी याद नहीं आ रहा exact फॉक्स वाला। फॉक्स वाला। तो वो पर्टिकुलर गेम बाकायदा गेम पास पे मैंने पहली बार खेला, उसके बाद उसको मैंने बाय कर ली। हाँ, हालांकि एपिक पे सेल चल रहा था, लेकिन कम से कम 100 150 200 देख के मैं बाय कर लिया। मैं खेल चुका पर्टिकुलर गेम को एटलीस्ट 75%, फिर भी मैंने बाय क्यों किया? क्योंकि कहीं ना कहीं वो गेम के साथ मेरा एक मानसिक रूप से वो तालमेल बैठ गया था कि भाई बहुत सॉलिड गेम है, इसको लाइक खरीद के रखना चाहिए, आई शुड ओन अ पर्टिकुलर कॉपी। तो क्या जॉर्ज सिंशे, आपने कभी ऐसा किया है कोई भी पर्टिकुलर गेम के साथ जो आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल पे बाकायदा मिला है और आप जाके उसको बाद में सिंगुलरली खरीदे हो, सब्सक्रिप्शन मॉडल या तो फिर नहीं। खरीदना चाहते हो जो चाहता गेम आप हूँ, हाँ। हाँ हाँ जी, हाँ, हाँ। बताइए प्लीज। ऐसा हुआ था याकुजा याकुजा याकुजा, याकुजा कौन सा like a वाला dragon। याकुजा? लाइक अ ड्रैगन, नहीं लाइक अ इसन ओके। हाँ। अच्छा वो तो मैं इशिन लाइक अ ड्रैगन ऐसा कुछ। हाँ जी, नहीं, वही है लाइक अ मतलब- ड्रैगन एशियन। Like a Dragon याकुजा Issue। इशन ठीक है ठीक है। हाँ। हाँ तो मैं बोल रहा हाँ। था ये जो गेम पास है जो ये इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है। आप एक बार आपको चस्का लग गया कि ये हर महीने आप नया नया गेम खेल रहे हो और वो भी चीप प्राइस में, इट्स लाइक नथिंग टू द जो मेन गेम सेल हो रहा है 3000 4000, ये वाला 400 में सब गेम मिल रहा है और आपको चस्का लगे तो आप बाहर नहीं आ सकते। जो नेटफ्लिक्स ने ये सब्सक्रिप्शन मॉडल आई थिंक उन्होंने ही पहले क्रिएट किया सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो मूवी आपको मूवी डीवीडी नेटफ्लिक्स का कलेक्ट पहले डीवीडी रेंटल हुआ करता था, उसके हाँ। बाद वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे गया था। बैक इज 1997। तो उस हाँ। इकोसिस्टम में आप होगे तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर मडफिश अभी इंडी कंपनी है जो जिसने एटॉमिक हार्ट बनाया था, तो उनको बहुत बैकलैश मिला था रसिया यूक्रेन वॉर के समय। उनका बॉयकॉट हो रहा था जे एटॉमिक हार्ट मत खेलो। यूक्रेन का एक बंदा बोल रहा है एटॉमिक एक्टिव मत खेलो, बट उनको उसको बहुत बुली कर गया यूट्यूब में। हाँ, तो उसके बाद मतलब आई थिंक इंडी कंपनीज के लिए इज गुड अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर गेम। मैं समझ गया आपकी बात, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस टॉपिक को मैं खत्म करना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले एक अहम सवाल, एक लास्ट सवाल मैं बख्शी जी से पूछना चाहूंगा। देखिए, अगर मैं सारे के सारे गेम्स सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे डालता हूं तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो लाइक गेम डेवलपर्स के जो सक्सेस या फेलियर के बीच का जो डिसीजन है, ये कुछ चंद लोग बैठ के ले गए, कुछ चंद लोग के मुट्ठी में वो डिसीजन रहेगा? एक्चुअली अगर देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन मॉडल इज अ वे ऑफ कन्वर्टिंग फ्री गेमर्स टू पेड गेमर्स। ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने बोला कि हम लोग जब सब्सक्रिप्शन मॉडल में रहते हैं वी आर बेसिकली पेइंग इट लेट्स से फॉर मंथली या फिर 3 मंथ्स में हम लोग एक साथ पे करते हैं। हम लोग वैसे गेम पास या फिर PS सब्सक्रिप्शन को एंजॉय करते हैं, राइट? तो वही चीज है कि वी आर ऑलवेज एंजॉइंग द बेसिक बेस वेरिएंट्स को बोलते हैं, हम लोग उस गेम पास में ओन कर रहे हैं। वी आर नॉट लेट्स से ओनिंग द मिड वेरिएंट और द डीलक्स एडिशन ऑफ एनी गेम। ठीक है, वाला कुछ दिन पहले आया था गेम पास पे फार क्राई 6, मेरे पास मैं सिंगुलरली ओन करता हूँ, स्टिल गेम पास में आया। ठीक है, आफ्टर इट्स रिलीज फॉर लेट्स से आई थिंक 3 साल के बाद मोस्ट प्रोबेबली फार क्राई 6 गेम पास में अब जाके लॉन्च हुआ है। ठीक है, सेम विद वाला। अब वाला मेरे पास नहीं है बट आई एम एंजॉइंग द गेम। मैं सोच रहा हूँ कि जब स्टीम से लाएगा वह मैं खरीद लूंगा, नॉट एट फुल प्राइस, लेट्स से डिस्काउंटेड प्राइस। सो यही चीज है कि ये जो कन्वर्टेबिलिटी है ये चीज को बढ़ावा देता है।
and nothing else. Otherwise, why will a company go such a length to establish a Game Pass या फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल जहाँ पे वो लोग लाइब्रेरी क्यूरेट करेंगे फॉर न्यू गेम्स एंड अपकमिंग गेम्स? अब जैसे पैल वर्ल्ड का बात हुआ, पैल वर्ल्ड मैं अभी चेक किया, तो पैल वर्ल्ड में अगर तुम लोग देखोगे तो उसमें लिखा है कि गेम प्रीव्यू, मीन्स द गेम इज स्टिल इन डेवलपमेंट, इट्स नॉट अ फिनिश प्रोडक्ट, यू विल फेस बग्स एंड ग्लिचेस देयर। हाँ, सो वहाँ अभी डेवलपर्स एक डायरेक्ट फॉर्म फीडबैक एंड सबमिट का एक ऑप्शन रहता है, मेनली थ्रू F2 की बाइंडिंग। हम लोग इजिली चाहे जाके हम लोग को गेम जैसा भी लगे, वी कैन गिव आवर ऑनेस्ट फीडबैक देयर इटसेल्फ, और वो डायरेक्टली गेम डेवलपर्स के इनबॉक्स या पास ही फिर जाता है। फॉर्म्स में हाँ, जाके जाएगा वहाँ पे। फिर उस हिसाब से वो तो यहाँ डिसीजन पे लेता है। वही हाँ जी। एग्जैक्टली, और कोई भी गेम वेदर इट्स इन गेम पास और इन सिंगुलरिटी में इन इट्स लाइफ साइकिल, वो गेम सक्सेस एंड फेलियर होगा कि नहीं, डिपेंड्स ऑन द गेमर्स एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ। ग्रेट। इसमें वी कैनॉट डिसएग्री ऑन दिस पार्ट, राइट? अगर ऑब्वियसली। कोई गेम जैसे जैसे वी नो कि बाल्डर्स गेट 3, जैसे वी नो फॉर श्योर कि वो गेम कभी गेम पास में नहीं आने वाला। वी हैव टू ओन इट सिंगुलरली, बिकॉज वहाँ पे कोई माइक्रो ट्रांजेक्शन नहीं है, वहाँ पे हर एक फीचर अनलॉक्ड है फ्रॉम द गेट गो इटसेल्फ, में कि वंस यू ओन द गेम सब कुछ अनलॉक हो जाएगा। मैं एक चीज और भी शेयर Obviously. करना चाहूंगा हमारे व्यूअर से कि बल्डर्स गेट 3 के बारे में जो बख्शी जी ने अभी बात की, ये जो आप ट्वीट अभी देख रहे हो ना, बल्डर्स गेट 3 की जो लाइक डेवलपमेंट टीम से एक ट्वीट आया है, जो जहाँ की यूबीसॉफ्ट ने कहा था कि यू शुड गेट कंफर्टेबल विद नॉट ओनिंग दैट पर्टिकुलर गेम। तो यहाँ पे बल्डर्स गेट 3 के डेवलपर टीम ने कहा था कि भाई हमारा जो गेम है हम कभी भी नहीं लाने वाले हैं, हम कभी भी लाइक सिंगुलरली हमेशा बेचने वाले, हम सब्सक्रिप्शन मॉडल को सपोर्ट नहीं करते। तो बाकायदा इस ट्वीट से भी आपको समझ में आ जाएगा कि बल्डर्स गेट 3 की क्या लाइक थॉट प्रोसेस है इस बारे में। हाँ जी, जॉर्ज सेंसे आपको कुछ कहना है इसके बारे में? हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ द बिग ट्रिपल डेवलपर्स लाइक रॉकस्टार, उन लोगों ने GTA फ्री कर दी। तो उन लोगों ने GTA फ्री कर दी, रॉकस्टार ने GTA फ्री कर दी। रेमेडी उसने कंट्रोल दे दिया। तो लाइक मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग भी नए यूजर्स अपने गेम को खिलवाना चाहते हैं। तो इट्स लाइक मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इट्स लाइक इट्स गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो Great. तो फ्री पायरेसी को लड़ने का एक अच्छा मौका है कि गेम फ्री ही दे दो और उससे भी अच्छा प्रॉफिट भी कर लो गेम पास में। नहीं, मैं समझ गया आपकी बातें। मैं पायरेसी के बारे में फिलहाल तो बात नहीं करना चाहता, बिकॉज दैट्स अ होल लॉट ऑफ वेरी बोगस टॉपिक, और कहीं ना कहीं जाके ये इंडिविजुअलिस्टिक भी है, क्योंकि हर लोगों को लगता है पायरेसी ये मोरल की बात है, मोरलिटी की बात। हाँ जी, मैं बोल रहा था कि ये गेम पास वगैरह अपन जैसे लोगों के लिए बहुत सही चीज है ना, जो गेम्स पट चेंज करती, थोड़ा खेल के निकाल देती है। exactly. तो इसके आपके क्या व्यूज हैं गेम का? मतलब मेरा व्यूज ये है कि मैं एक गेम को एटलीस्ट खेलना चाहता हूँ तो 50% तो मैं जाना चाहता हूँ, ये मेरा खुद का गोल है। क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर गेम को रिव्यू करने के लिए 100% तक अगर ना भी जा सकूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू रिव्यू सो मेनी गेम्स, ठीक है? तो एटलीस्ट 50-60% तक खेल के भी आपको थोड़ी बहुत गेम के बारे में पता चलता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाके सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है वो सही है, वेरी पॉकेट फ्रेंडली है, लेकिन अगर आप गेम को ओन कर रहे हो तो उसका एक अलग ही औदा है कि भाई मैं ओन करता हूँ, ये देखो मेरा स्टीम प्लेटफॉर्म की ये वैल्यूएशन आ रही है, एपिक की ये वैल्यूएशन आ रही आप है, करते हो दिखावे क्या? के लिए तो सही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये मान के चलो कि वो ओनरशिप नहीं है, वो सिर्फ एक मतलब एक है होक्स टाइप का कि आपके पास है, जब तक कि डेवलपर्स और जब तक कि प्लेटफॉर्मर के साथ एक मतलब टाई अप है, वो लाइसेंस जब तक है सही तब तक आप यूज कर सकते हो। मेरे ख्याल से ठीक है भाई, क्या ही है उस पर, मतलब उतना टेंशन अगर लूंगा तो कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है? अगर गेम मिल रहा है, अगर आपके जेब में पैसा है तो जेब ढीली करो यार, 2-3 गेम खरीद लो। अगर पैसा नहीं है तो गेम पास में आ जाओ, ऐसे हम लोग एवरेज गेमर जैसे खेलते हैं वैसे एंजॉय करो। अगर आपको गेम एंजॉय करना है, बीइंग अ गेमर आप कहीं से भी एंजॉय कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मोबाइल जैसे ऐसे हैंड होल्ड कंसोल लेके टेट्रिस वाले गेम खेल लो, क्या है, आपको गेम ही एंजॉय करना है ना। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो या जिसको भी कुछ पूछना है इस बारे में प्लीज कंटिन्यू। मैं ये पूछना चाह रहा था कि सब्सक्रिप्शन वाले जो गेम होते हैं उसमें कैन यू अटैच मेमोरीज? लाइक जैसे मैं अपना बताऊं, मेरे पास पुराने गेम्स के कवर्स रखे हैं, अभी भी खेलता नहीं हूं उनको, बट जब मैं देखता हूं उनको तो एक मेमोरीज बन जाती है। अगर सिर्फ सब्सक्रिप्शन पे हम लोग चलेंगे तो ये चीज रहेगी आगे जाके, हम क्या दिखाएंगे अपने बच्चों को या फिर उन लोगों के भाई
ये भी कोई चीज सही बात होती थी, मेमोरीज एंड ऑल। अभी मैं यहाँ पे एक चीज को बोल के मैं ये टॉपिक खत्म कर सकता हूँ कि इवन इफ वी बाय एनी गेम इन सिंगुलरिटी, जैसे मल्टीप्लेयर है, ठीक है, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ फोर्जा होराइजन 5 का, माय फेवरेट रेसिंग गेम ऑफ ऑल टाइम, ठीक है, एंड उसमें मल्टीप्लेयर अभी चल रहा है एंड इट विल लेट्स से कीप ऑन कंटिन्यूइंग फॉर नेक्स्ट 4 years इजीली। नाउ अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, लेट्स से टू फोर्जा होराइजन 3 या 2 जो लोग ओन करते हैं फिजिकली, वो लोग दे कैन स्टिल गो बैक रिप्ले द गेम कैंपेन मोड, बट सर्वर्स आर टोटली क्लोज्ड। अभी अगर तुम लोग स्टीम में या फिर एक्सबॉक्स स्टोर, नॉट गेम पास, एक्सबॉक्स स्टोर में भी खोजोगे, फोर्जा होराइजन 3 या 2 नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बिकॉज वो प्लेटफॉर्म से उठ चुका है, ठीक है। मेमोरीज ऑब्वियसली यू हैव टू कैप्चर वेदर फिजिकली और डिजिटली, एंड जितना टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, फिजिकल कॉपीज और हटते जाएंगे, डिजिटल विल बी द मेन न्यू मेन स्ट्रीम, ठीक है। ओके सो इसी के साथ मैं ये चीज मैं एंड करना चाहूंगा कि इवन दो वी परचेज अ गेम, at the end of the day we are giving developers and company our hard earned money, और वो जो लाइफ साइकिल होता है एक गेम का या फिर एप्लीकेशन का, वो भी एक कंपनी डिसाइड करेगा कि वो एक प्लेटफॉर्म में, वेदर इट GOG, वेदर इट स्टीम, वेदर इट एपिक, उस प्लेटफॉर्म्स में कितने साल तक रहेंगे। दे विल they will have their final words and we have to be always okay with it, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। आई एम सेइंग फ्रॉम अ जनरल पर्सपेक्टिव, बिकॉज कोई भी गेम पकड़ लो, ऑब्वियसली एक कि 5-6 years का गेम जो पहले की लॉन्च हो चुका है एंड उसका सीक्वल आ चुका है, डेफिनेटली दे विल नेवर कीप द प्रीवियस पार्ट्स, वो हटा देंगे। क्लॉज भी तो है ना, आप तो क्लॉज भी साइन कर रहे हो ना एफिक्स, आप तो क्लॉज भी साइन कर रहे हो ना गेम का, जब भी आप गेम खरीद रहे हो। जब आप क्लॉज साइन कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपनी सम्मति दे रहे हो, और अपने सम्मति जब आप दे रहे हो तो इसका मतलब है कि वो गेम को डिलीट कर दे, वो गेम को रखे ना रखे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। फिर आपके पास अगर डिलीट हो गया तो बस गया, खत्म। आपको ये चीज से यू शुड बी कंफर्टेबल, दैट इज व्हाट यूबीसॉफ्ट इज ट्राइंग टू से। हैविंग सेड दैट, हम लोग इस टॉपिक को छोड़ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कोशिश इसलिए क्योंकि ये टॉपिक तो भाई साहब बहुत ही बड़ा हो गया, और बहुत इनपुट हम लोग मतलब कोशिश किए हैं हर कोई इस बारे में इनपुट देने के लिए, आई होप। तो दोस्तों चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। जो यहाँ पे बातचीत हो रही थी, बहुत ही दफा हम लोग इंपॉर्टेंस और एम्फसाइज किए AAA गेम्स के प्रति। लाइक AAA गेम्स सक्सेसफुल नहीं बन सकता मेरे ख्याल से अगर वो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आ जाए, क्योंकि लोगों को फ्री में मिलने लगेगी। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने, पैनलिस्ट ने यह कहा कि एक्सक्लूसिविटी जो है, स्लैशिंग गुल्प ने भी कहा कि वो खराब हो जाएगी। सो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं जानना चाहूंगा स्लैशिंग गुल्प से ही, क्या आपको नहीं लगता कि बाकायदा जो 90s में AAA गेम निकला करता था और अभी के टाइम पे जो AAA गेम्स निकला करते हैं, साइज मैटर्स भैया, बहुत सारा साइज बढ़ रहा है गेम का। क्या आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है? या तो फिर अपडेट के माध्यम से बात पे भी जब साइज बढ़ जाते गेम का, तो ये क्या मतलब सोचने वाली बात है? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज होती है लिमिटेड। मेरे पास जब मैंने लैपटॉप लिया था तो मेरी 500 GB की SSD थी, बट जब गेम्स में खेलने लग गया, रखने लग गया, एडिटिंग करने लग गया, तो मुझे वो स्पेस बहुत कम लगी। फिर मैंने एक एक्सटर्नल SSD खरीदी 500 GB की, उसके बाद मैंने फिर 500 GB की इंटरनल लगवाई, तो अभी मेरे लैपटॉप पे 1 TB हो गया। वो फिर भी वो भर जाती है एडिटिंग करने के लिए, गेम को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स बनती हैं। और उसके ऊपर गेम साइज GTA 5 जो कि 2013 का गेम है, 111 GB। बाप रे, माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर बच्चे भाई खेलते हैं, मैं इसलिए इंस्टॉल नहीं करता उस गेम को क्योंकि वो 150 GB की गेम है। तो गेम साइज मैटर करता है, और ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पहले के जमाने में टेक्सचर होते थे बहुत कम किसी गेम में, क्योंकि डिटेलिंग अगर लानी है किसी चीज में तो हमको ज्यादा से ज्यादा टेक्सचर ऐड करने पड़ेंगे। एक पर्टिकुलर पिक्सल में हम कितनी डिटेलिंग डाल सकते हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना है। अगर एक पर्टिकुलर पिक्सल में बहुत सारी डिटेलिंग है तो उसका ऑब्वियसली साइज ज्यादा होगा, टेक्सचर साइज बड़ा होगा, और गेम का साइज तो अल्टीमेटली बड़ा होगा ही होगा। एक पिक्सल में एक ही कलर रहता है। हाँ, मतलब समझ रहे मेरे कहने का मतलब? हाँ जी, हाँ जी। मतलब जिस्ट को समझो पॉलीगॉन में, तो जिस्ट, हाँ पॉलीगॉन में, यस पॉलीगॉन में Exactly. तो मेरे कहने का मतलब यही है, जैसे आजकल की पर कुछ गेम्स ऐसे हैं, जैसे फार क्राई 6 जब आप इंस्टॉल करते हो तो वो आपको ऑप्शन देती है कि आपको HD टेक्सचर्स
करने हैं इंस्टॉल की नहीं करने हैं। गेम का साइज 60 जीबी है, उसके ऊपर अगर आपको और ज्यादा एचडी ग्राफिक्स चाहिए, मैंने HD इंस्टॉल किया चाहिए, था, तो मेरा आपको 90 जीबी तक आया था। हाँ 35 जीबी एक्स्ट्रा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ओह, बट या। जैसे जो मेरे जैसे गेमर है जो कि 1080p खेलते हैं ओनली, जो 1440p है उससे हायर पे नहीं खेलते, तो उनके लिए वो चीज ज्यादा मैटर करती भी नहीं है, क्योंकि वो उसके ऊपर के लिए ही वैलिड है वो चीज, उस पे ऊपर ही वाले लोग देख पाएंगे, Great. 1080 की बाद वाले लोग देख पाएंगे। Great. तो वो चीज अच्छी लगती है। कुछ जैसे लास्ट ऑफ अस गेम आई थी, उसमें आपको ऑप्शन होता है कि आपको लैंग्वेजेस कौन कौन सी लेनी है। कुछ गेम्स होती है आपको सारी लैंग्वेज दे देगी, जापानीज, कोरियन, फ्रेंच, जर्मन, रशियन। बट कुछ गेम्स होती है आपको ऑप्शन देगी कि यही गेम है, आपको इंग्लिश चूज करनी है तो आप इंग्लिश चूज करो, वही चीज डाउनलोड हो जाएगी, बाकी की 8-10 जीबी जो लैंग्वेजेस है वो नहीं डाउनलोड होगी। हाँ। तो ये चीज भी कुछ आजकल डेवलपर्स कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं बाकी डेवलपर्स भी मतलब करें, ये क्योंकि आप कहना size- चाहते हो size कि matters। सर, आप कहना चाहते हो स्लैशिंग वुल्फ जी कि कस्टमाइजेशन मतलब इंस्टॉलेशन के टाइम में होनी बहुत जरूरी है ऐसे बड़े बड़े गेम्स के लिए। हाँ, जब हम इंस्टॉल करते हैं उस टाइम ऑप्शन आना चाहिए कि आपको मल्टीप्लेयर चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको Great. एचडी टेक्सचर चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको Great. ये लैंग्वेज चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ ठीक जी, है, मतलब बहुत सारे गेमर्स, जब गेमर्स को हम लोग कैटर कर सकते हैं ना इस पे, मतलब जिसके पास स्पेस कम है उसको भी कैटर कर सकते हैं, राइट? वेरी गुड से। Yes. गेमिंग मंक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब कोई पर्टिकुलर गेम इंस्टॉल करने वाले होते हो या तो फिर इवन खरीदने वाले होते हो, इससे पहले की स्टोरेज वोरेज चेक करते हो? स्टोरेज की आपके लिए मैटर करता है एज ए गेमर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टोरेज इसलिए मैटर करता है क्योंकि जितना ज्यादा स्टोरेज होगा उतना ज्यादा गेम्स डल पाएंगे मेरे पास, उतने ऑप्शंस होंगे। बट अभी के टाइम में ये चीज अगर मैं देखूं डेवलपर्स के पीओवी से, तो मुझे लगता है उनके लिए ये चीज सही है कि साइज बढ़ गया ट्रिपल ए गेम्स का, क्योंकि उनका जो गेम है वो लिमिटेड जगह में इतना स्पेस घेर लिया। अब आपके पास और गेम्स डालने का स्पेस नहीं रहेगा, तो आप उस गेम में ज्यादा एंगेजमेंट जाएगा, उनके गेम में ज्यादा टाइम जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि स्पेस की कमी है। तो उनके लिए दिस इज अ गुड थिंग, उनके गेम को ज्यादा टाइम मिलेगा। वेरी वेल सेड यार, वेरी वेल हाँ सेड। जी, हाँ एग्जैक्टली। तो हाँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी अच्छा है, हमारे लिए बेकार चीज है, क्योंकि भाई वही चीज है। अब मेरे को लगता है कि अगर 100 जीबी का मैंने गेम डाल लिया, पहले इसको खत्म करता हूँ, उसके बाद इसको हटाऊंगा, फिर दूसरा गेम डालूंगा। तो ये, लेकिन ये मेरे लिए तो वो हो गया ना कि मेरे पास ऑप्शंस की कमी होगी। आपके पास प्ले स्टेशन है गेम मॉन्क, तो PS5 आपको हाँ PS5 है, तो आपको पता चलेगा कि 825 जीबी तो दिखाते हैं लेकिन मिलता नहीं है उतना भी नहीं मिलता। हाँ। लेकिन एक एक गेम का बाकायदा साइज आप देख सकते हो, मेरे पास भी हाँ, है हाँ, हाँ। भाई साहब। 2-3 गेम इंस्टॉल कर दिया RDR2 की साइज के माफिक का, बस हाँ, खत्म हाँ, हो गए हाँ। भाई, टाटा बाय बाय, हाँ, बाय, हाँ, खत्म हाँ, गया। हाँ। तो वही चीज है। चल गेम में तो उसकी स्पेस और ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स, तो PS5 अभी क्या बोल रहा है कि अटैचमेंट खरीदो, एसेसरी खरीदो। तो FX आपको क्या मैंने नहीं लगता है, खरीदा भाई। आपको क्या लगता है ये जो नॉर्मली जो प्लेटफॉर्म होता है, या तो फिर जो आप पीसी को भी पकड़ के चल सकते हो, क्या आपको लगता है कि जब लाइक पीसी में पहले क्या होता था कि 1 TB हार्ड ड्राइव इज इनफ, तो आज आप देखोगे कि 4-5-6 टीबी अलग अलग से हम लोग मतलब वो साटा केबल के माध्यम से अलग अलग से फीड करके रखे पीसी में। तो इतने हार्ड ड्राइव एक साथ चल रहा है, ऊपर से आपका जो पावर सप्लाई है, अगर हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में जाए तो पावर सप्लाई जो है वो भी भारी भरकम सा लगना है, आपके इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा आ रहा है। तो क्या ये सब सही चीज है? मतलब 4-5-6-7-10 गेम को एक साथ इंस्टॉल कर रखना क्या मतलब एक फीजेबल ऑप्शन है, या तो फिर हमें जैसे कि गेम मॉक ने कहा है कि भैया एक गेम खेल लो, एक एवरेज गेमर क्या करते हैं, एक गेम खेल लो, उसको हटाओ, उस जगह को यूटिलाइज करो दूसरे गेम के पार्ट से। तो लाइक क्या आपको लगता है क्या करना सही रहेगा, आप क्या करते हैं? नहीं, मेरा तो ऐसा है ना कि मैं भी 2-4 गेम ही रखता हूँ, पहले वो कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद वो करता हूँ। और कहीं ना इसमें ना डेवलपर्स की भी थोड़ी वो है कि आजकल वो ना इतने जल्दी जल्दी में गेम निकाल रहे हैं ना कि उसको पॉलिश करना भूल जा रहे हैं। पहले क्या रहता था ना, जो यूजलेस ये भी matter कंपोनेंट थे ना, जब डेवलपमेंट के टाइम कोई टेक्सचर्स यूज नहीं करे, फिर भी वो अपन पड़े हुए मतलब गेम की फाइल्स में, तो वो सब हटूना जो वो पॉलिश के टाइम होता था वो आजकल नहीं हो रहा। तो इस चक्कर से साइज और बढ़ रहा है, एक फैक्टर वो भी होता है। हाँ, तो अगर वो पॉलिश अच्छे से करे थोड़ा साइज तो कमेगा। फोर्सपोकन भी एक ऐसा गेम है जिसका भी बहुत साइज ज्यादा है, मेरे ख्याल से 50 जीबी से तो ऊपर ही होगा, बख्शी जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फोर्सपोकन का ऊपर है, वो भी ऊपर हाँ वही एसिड वही प्रॉब्लम है कि ग्राफिक्स तो सॉलिड है, लेकिन गेम कहीं ना कहीं जाके ऐसा लग रहा है कि ये अनकुक टाइप ऑफ गेम है। तो बख्शी जी मैं आपके पास भी आना चाहूंगा इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि ये साइज का क्या लोचा है यार, मतलब ट्रिपल ए गेम्स जो है अपने आप को तुर्रम खा समझते हैं कि आप 150-200 जीबी के गेम निकाल दे रहे, तो लोग करे तो करे क्या? अभी
एंड एज अ नॉर्मल गेमर क्या हम लोग के पास अभी हार्ड ड्राइव तो भैया कोई गेम नहीं चलाता नॉर्मली, हालांकि मैं खुद अभी चला रहा हूं क्योंकि मेरे पास SSD का ऑप्शन नहीं है। SSD जितने भी सारे हैं मेरे फिल हो चुके हैं गेम से, और बाकायदा एज ए गेम रिव्यूअर मेरे को सारे गेम लगभग इंस्टॉल करके रखना पड़ता है, कभी कभार लाइव स्ट्रीम कर लेता हूं। तो ऐसे में अगर कोई अगर मेरा जैसा गेमर हो, लाइक 4 गेम 5 गेम 10 गेम एक साथ इंस्टॉल करके रखता है, तो उसको तो प्रॉब्लम आएगी। AAA गेम्स का साइज इतना जो बढ़ रहा है, क्या वो बढ़ना चाहिए, क्या लाजमी है, आप बताइए। यहाँ पे इस चीज को टैकल करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट है कि अगर इन गेम इंजन के ऊपर कोई कंपनी काम करता है एंड उस पे वो गेम को डेवलप करता है, दे हैव द ऑप्शन टू लिमिट द पॉलीगन काउंट इन एसेट्स। और अगर वो एक शेयर्ड ओपन गेमिंग इंजन जैसे अनरियल इंजन 5 हो गया बेस्ट एग्जांपल, अगर उसमें कोई गेम डेवलप कर रहा है, देन डेफिनेटली विथ ग्राफिक्स फिडेलिटी एसेट साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, देयर इज नो स्टॉपिंग इन इट। अगर हम लोग को कोई गेम खेलना है जो उसका साइज मॉडरेट हो, मतलब लेट्स से 20 to 30 GB हो, लेकिन उसमें स्टोरी भी बहुत बढ़िया हो, तो उसके लिए हम लोग को स्केल बैक करना पड़ेगा 2 to 3 years बैक, बिकॉज वहाँ उस टाइम पीरियड में ऐसे बहुत से गेम्स निकले थे जिसमें अप टू 50 GB के गेम्स साइज में बहुत अच्छे स्टोरीज भी निकले थे, स्टोरी बेस्ड गेम निकले थे, एंड पीपल एंजॉयड इट एंड हैड अ गुड टाइम। इवन कॉल ऑफ ड्यूटी भी, आई थिंक मॉडर्न वॉरफेयर 2 जो पिछला वाला एडिशन था, जिसका हम लोग द ओजी एडिशन भी कहते हैं, वो भी आई थिंक कितना 65-70 GB था, बट कंपेयर टू द न्यू वन जो मैंने मॉडर्न वॉरफेयर 3 खेला, इट वाज अराउंड 140 GB। नियरली फ्लाइट सिमुलेशन का स्पेस ले रहा है, बट उसमें ले रहा है बिकॉज इट हैज ग्राफिक्स फिडेलिटी इशू, मतलब उसमें रियलिस्टिक सिनेमैटिक दिखाया गया है फ्रॉम ट्रेलर से लेके गेम प्ले का जो ट्रांजिशन होता है वो इतना स्मूथ होता है कि पता नहीं चलता कि कब ट्रेलर चल रहा है, हाँ कब जी। हम लोग गेम प्ले में आके इट इज वेटिंग फॉर इनपुट जिसको बोलते हैं, हाँ जी। राइट। तो वो चीज है कि एज टेक्नोलॉजी गोज ऑन, ग्राफिक फिडेलिटी और इंक्रीज होगा एंड एसेट साइज और बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे एक और गेम सबको बोलूंगा, इवन अगर कोई ऑडियंस ये चेक नहीं किया तो आई थिंक 4 to 6 months पहले एक गेम ट्रेलर निकला था जो पूरे गेमिंग इंडस्ट्री को शॉक किया था। उस गेम का नाम है अनरिकॉर्ड। अनरिकॉर्ड इज अ फर्स्ट पर्सन बॉडी कैम फुटेज गेम जिसमें अनरियल इंजन 5 को यूज किया गया है। इनफैक्ट उसका जो डेवलपर था वो सिंगल डेवलपर है, बाद में ये ट्रेलर देख के बहुत सारे लोग ज्वाइन किए उसको। मैं कि ट्विटर में लिटरली लोग बोल रहे थे कि तुम तो बॉडी कैम रियल फुटेज में कि शूट करके तुम दिखा रहे हो, बट ही हैड टू प्रूव ऑनलाइन कि ये बॉडी कैम फुटेज रियल वर्ल्ड नहीं है, इट्स अनरियल इंजन 5.3। ये मैंने देखा प्रूव इट, यस। सो ऑब्वियसली आजकल तो और भी गेम्स आ रही हैं ऐसी। हाँ, इनफैक्ट CDPR में साइबरपंक 2 सीक्वल जो ऑलरेडी पोस्ट प्री प्रोडक्शन स्टेज में है ऑलरेडी, इट इज पब्लिकली अनाउंस कि वो लोग अनरियल इंजन 5 में डेवलप कर रहे हैं। विचर 4 अनरियल इंजन 5 में आने वाला है। सो ऑब्वियसली इन सब के गेम्स के साइज बढ़ने ही वाला है, एंड टू एकोमोडेट दोस गेम्स हम लोग को सारे गेम्स हटाने पड़ेंगे विच वी आर नॉट प्लेइंग राइट नाउ, और हम लोग का फोकस जिस तरफ है वी हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स दैट। अभी इसको टैकल करने का एक ऑफ कोर्स बख्शिश जी, जिस गेम के बारे में आपने अभी बात किया ड्रामा में देख पा रहा हूँ, और व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये एक पर्टिकुलर फर्स्ट पर्सन शूटर टैक्टिकल गेम है, और कहीं ना कहीं जाके फायरवॉच जो गेम आपने खेली होगी, फायरवॉच कैंपो सांतो आई गेस, कैंपो सांतो से रिलीज हुई फायरवॉच 2016 में, और रेडी और नॉट गेम का एक मिक्सचर आप कह सकते हो। और ये जो गेम है ये बहुत ही फोटो रियलिस्टिक होगा, तो अनरियल 5 इंजन में बनी है, और ये अभी तक नहीं आई है। बाकायदा बख्शी जी ने जैसा मेंशन किया, अप्रैल 2023 में एक बार इसका गेम लॉन्च हुआ था, एक एक्सेस को कह सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल ये कहीं पे एक्सेसिबल नहीं है। अगर है तो बेहतर आप खेल सकते हो, लेकिन अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये गेम को लेकर एक होगा, एक हमारा बीच की आ सकता है, जब आएगा तो हम खेल के देख लेंगे। तो बख्शी जी ने जैसे कि बताया इस पर्टिकुलर गेम के बारे में, और मैं भी चंद सवाल जॉर्ज सेन से पूछना चाहूंगा, एज ए डेवलपर भी वो काम कर चुके हैं, तो वो जानते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे पायरेसी भी एक चीज होता है जिसके तहत बहुत सारे लोग
बहुत सारे लोग गेम को पायरेट करता है और कहीं ना कहीं जाके गेम का साइज भी पायरेटेड कॉपी बहुत कम होता है इन कंपेयर टू द नॉर्मल गेम। तो क्या ये साइज के चक्कर में आके लोग पायरेसी करते हैं? आप सिर्फ कंसाइज वे में आंसर दीजिएगा, क्योंकि वी डोंट सपोर्ट पायरेसी एंड वी वोंट लाइक टू टॉक अबाउट पायरेसी। जस्ट पायरेसी के चलते क्या गेम का साइज जो कम हो रहा है, इसके तहत क्या लोग या तो फिर हमारे जैसे प्लेयर, एवरेज प्लेयर, क्या गेम को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं पायरेट? अच्छा, अभी का जो ट्रिपल ए गेम्स हैं, जो GTA, एल्डन रिंग, उन पे है कि टेक्सचर्स बहुत हाई टेक्सचर्स हैं, एनिमेशंस भी हैं, तो उनका आप लोग वो सब गेम 1080p, 720p, 4K भी खेल सकते हैं। तो विभिन्न रेजोल्यूशन में आप गेम खेलने के लिए आप टेक्सचर्स विभिन्न रेजोल्यूशन के लिए अलग अलग होते हैं। तो देखना 4K में बहुत डिटेल्ड आ रहे हैं, तो इसलिए जब फिडगल ने क्या किया, जो भी नया गेम आ रहा है उसको मतलब पूरा छोटा कर दिया फिडगल। तो आप इंस्टॉल करेगा तो बेस गेम से 20-30 GB लेस होगा फिडगल। लेकिन ये गेम डेवलपर खुद कर सकते हैं, खुद जो एप्स आ रहे हैं स्टीम और एक्सबॉक्स, वहाँ पे सब ऑप्शन डाल सकते हैं कि आप अल्टरनेटिव भी खेलोगे तो आप यही टेक्सचर लोड कर लो, कम। हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब कस्टमाइजेशन के सारे ऑप्शन रहेंगे बाकायदा। ये टॉपिक से मूव ऑन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और ट्रिपल ए गेम्स या तो फिर कोई भी पर्टिकुलर गेम्स खेलने के लिए क्या जरूरत पड़ती है भाई साहब? आप बताइए क्या जरूरत पड़ता है सबसे ज्यादा? कौन बताएगा? अरे बताओ यार, क्या जरूरत पड़ता है? कौन सा हार्डवेयर? हाँ, ग्राफिक्स कार्ड। तो दोस्तों, ग्राफिक्स कार्ड, जीपीयू के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते थे कि बिटकॉइन के चक्कर में जीपीयू का प्राइस तो बहुत इंक्रीज हो गया था, लेकिन गनीमत यह है कि वो डिक्रीज हो गया। लेकिन फिर से क्या वो इंक्रीज होने वाला है 2024 में? तो ग्राफिक्स कार्ड को लेके मेरा पहला सवाल होगा गेमिंग मॉन्क से, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ उनके घर पे तो बढ़िया ही सेटअप दिख रहा है। तो वैसे ग्राफिक्स कार्ड भी आपके पास तगड़ा ही होगा। ग्राफिक्स कार्ड कौन सा है? नहीं, मैं पीसी पे गेमिंग करते ही नहीं हूँ। ठीक है, अगर आपको पीसी पे कभी गेमिंग करना पड़े तो कौन सी पर्टिकुलर ग्राफिक्स कार्ड आप आने वाले समय पे खरीदना चाहते हो? देखो, मुझे पीसी पे गेमिंग इसलिए नहीं सही लगती यार, वो बहुत कॉस्टली पड़ती है, इवन कंसोल गेमिंग से ज्यादा, टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर साल हमको ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करना पड़ता है। इनसे मेरी दोस्ती नहीं हो पा रही अब। नहीं, ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हो सकता है पीसी और कंसोल गेमर का एक चलता है कभी कभार, लेकिन आप कंटिन्यू कीजिए। मैं बताता हूँ, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उसने अपना पीसी बिल्ड करा, उसका आई थिंक 50 to 60 लगा था। ओके। उसने कुछ महीने बाद अपना दोबारा से ग्राफिक कार्ड चेंज करवाया, क्योंकि नया वो आ गया था उसका, फिर उसके पैसे लग गए उस चीज में, ठीक है। ऑल दो जो ग्राफिक कार्ड का वो था ना, दूसरा वर्जन, उसके और पिछले ग्राफिक कार्ड में डिफरेंस जो था बहुत ही मिनिमल था, इतना हाई नहीं था कि उसके लिए वो इतने पैसे लगा दे। लेकिन ये चीज पीसी गेमिंग में होती है। मैंने एक बार कंसोल खरीदा। अब महंगे गेम्स मैं तभी लेता हूँ जब मुझे बहुत मन करता है भाई ये वाला गेम होना चाहिए, जैसे स्पाइडरमैन 2 था, ले लिया। बाकी PS प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, एक बार लिया है, उस पर गेम खेलता रहता हूँ, काम चलता रहता है। इतना नहीं होता कि मेरे को हर साल खर्चा करना पड़ रहा है, हर 6 महीने बाद खर्चा करना पड़ रहा है। भाई साहब, अभी PS प्लस का जो सब्सक्रिप्शन प्राइसेस आ रहा है ना, वो आप एक ही बार खरीद लो तो बेहतर है, बार बार तो नहीं खरीद सकता। मैंने 2-3 साल का ले लिया एक ही बार में, जब सस्ता था तभी। एंड मोंक भाई का जो दोस्त है जिसने ऐसा किया है, एक छोटे से डिफरेंस के लिए ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड किया है, बुरा मत मानना, बोलना चाहूंगा आपने बहुत ही गलत डिसीजन लिया है, आप बेवकूफ हो। भाई वो है, मैं बोलता हूँ कि भाई इतना डिफरेंस है नहीं ना, तुम जितना पैसा डाल रहे हो। एक क्लिप दिखा यार, अगर आज अगर आप 30 सीरीज का कोई लैपटॉप ग्राफिक्स कार्ड ले लेते हो ना आज के टाइम पे, तो भी वो 2-3 साल आपको आराम से गेमिंग करा देगा यार, कहीं नहीं जाएगा वो। 1650 आज गेमिंग करा 1650 आज गेमिंग करा देता है यार, और आज गेमिंग करा देता है। इससे पहले ये सही कहा स्लैशिंग उल्ट ने कि 1650 बहुत अच्छा गेमिंग कराता है। आप 1650 के कोई भी लॉजिकल स्पेसिफिकेशन वाले जो गेमिंग वीडियोस होते हैं आप उठा के देख लीजिए यूट्यूब से, आपको बाकायदा मिल जाएगा स्टैट्स की, जीपीयू कितना यूज हो रहा है, FPS कितना है, और वो कोई होक्स नहीं है, वो आपको दिखाएगा बाकायदा कि वही है। 1650 में कोई भी पर्टिकुलर गेम को, ऐसे नॉर्मल गेम को, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि साइबर पंक, ठीक है, नॉर्मल गेम को लाइक आप आराम से खेल सकते हो मीडियम या लो सेटिंग में, या तो फिर कभी कभार अल्ट्रा सेटिंग पे भी खेल सकते हो। इवन GTA 5 भी आप अल्ट्रा सेटिंग पे कभी कभार खेल सकते हो, कुछ सेटिंग में आपको चेंज करना पड़ेगा सिर्फ, बाकी सब सही है। एपिक्स के पास हम लोग आएंगे क्योंकि बहुत सारा पीसी गेमिंग वो तो करता ही है, अपने चैनल पे स्ट्रीम करता है। लेकिन इससे पहले आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हो। हाँ जी,
मैं ये बोल रहा था कि मेरे को लगता है ग्राफिक कार्ड्स की जो प्राइस है वो बढ़ेगी, क्योंकि जैसे एआई बढ़ रहा है ना, आपको पता है Yes, yes. एआई की टेक्नोलॉजी में भी ग्राफिक कार्ड यूज होने लगा है बहुत ज्यादा, एआई चीप बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। हाँ, तो वो हो सकता है कि वो उसकी जो डिमांड है वो तो हाई करवा ही देंगे, लेकिन सप्लाई तो उतनी रहेगी ना यार, जिसकी वजह से उसका जो हाँ, कॉस्ट है वो फिर चिप बिप का शॉर्टेज बढ़ेगा। हो जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा। तो ये चीज हुई थी। जिसके पास अभी ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, तो मेरा सलाह यही रहेगा कि अगर आप पीसी ले लो। बिल्ड कर रहे हो तो ग्राफिक्स कार्ड समेत ही पीसी बिल्ड करना। ये मतलब सोच पे मत रहना कि ग्राफिक्स कार्ड हम बाद में खरीदेंगे। और हाँ। ग्राफिक्स कार्ड भी अगर खरीदना हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम पैनल में बैठे किसी का भी यूट्यूब चैनल पे जाके आप उनसे पूछ सकते हो, या तो फिर आईजीपी के डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी आके पूछ सकते हो। हम लोग हाँ। आपको पूरा सुलह देने, मतलब साझा करने की कोशिश करेंगे चीजें। अच्छा एफएक्स जी, ये जो बढ़ती हुई ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस है, ये घट गया बीच में, लेकिन फिर बढ़ने वाला है। शायद ये जो मेंशन किया गेमिंग मॉन्ची ने कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, एआई के साथ जुड़ने वाला है, तो शायद आगे जाके बढ़ जाए। तो ऐसे में जो भी ग्राफिक्स कार्ड खरीदने वाले हैं या तो फिर खरीद चुके, उनके लिए आपका क्या सलाह होगा? लाइक कौन सा वाला ग्राफिक्स कार्ड खरीदनी चाहिए, RTX वाला या तो फिर GTX वाला? क्योंकि बहुत सारे लोग 1080p में गेमिंग करना चाहते हैं लेकिन बाय कर लेते हैं 4K वाला ग्राफिक्स कार्ड। तो इसके बारे में आप अगर कुछ सुझाव देना चाहते हो, प्लीज गो हेड एंड डू दैट। जो प्राइस के बारे में मोंग भाई ने अच्छे से बता ही दिया। मैं बस ये बोलूंगा कि अगर आपको पीसी बनाना है तो अभी बना लो। मतलब जब भी पीसी बनाने का वो टाइम नहीं रहता कि कल बनाना है, परसों बनाना है। जब आपके पास पैसे हैं आप तब बना लो। टाइम ज्यादा वैल्यूएबल है। अब आप बोलोगे भाई 2 महीने बाद बनाऊंगा जब जीपीयू के प्राइस सस्ते हो जाएंगे। क्या 2 महीने में आप कितने गेम निपटा लोगे यार? क्या क्या कर लोगे? हाँ जी। और स्लैशिंग गोल, ये जो लोग कहते हैं ना कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं 2 महीने में ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस घटेगी, ये प्रेडिक्शन क्या सही होता है हर वक्त? ये प्रेडिक्ट करना चाहिए लोगों को? मैं सही बताऊं तो मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता बिल्कुल अच्छे तरीके से। हम बहुत मतलब हम गेस कर सकते हैं बहुत अच्छा, काफी हद तक सही, बट पूरे तरह से प्रेडिक्ट करना इज इम्पॉसिबल। हम पूरे तरह से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो अगर आपको पीसी बनाना है तो मेरी एक सलाह रहेगी, सीपीयू नहीं, एक bottleneck.com करके कोई वेबसाइट है, उस पर जरूर जाओ। वहां पे आप जो प्रोसेसर खरीदने जा रहे हो वो सिलेक्ट करो, जो ग्राफिक कार्ड खरीदने जा रहे हो वो सिलेक्ट करो। उसके बाद आप गेमिंग करने वाले हो, एडिटिंग करने वाले हो, क्या करने वाले हो वो सिलेक्ट करो। उसके बाद अपना रेजोल्यूशन सिलेक्ट करो। उसके हिसाब से वो आपको बता देगा कि आपका जीपीयू या सीपीयू एक दूसरे को बॉटलनेक तो नहीं कर रहे हैं। बॉटलनेक कर रहे होंगे तो वो गलत बात है, वो गलत कॉम्बिनेशन है। तो आप सही कॉम्बिनेशन चुन के ही अपने पैसे बचा सकते हो। क्योंकि अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप गेमिंग इज जीपीयू इंटेंसिव टास्क, तो आप जीपीयू पे ज्यादा फोकस करो। प्रोसेसर थोड़ा सा वीक भी रखोगे तो चलेगा। मैं इतने बोलना चाहूंगा। मैं जॉर्ज सेंसे को पूछना चाहूंगा, इससे पहले कि बख्शीश भाई की तरफ बढ़ूं और इस टॉपिक को खत्म करूं। जॉर्ज सेंसे, आप ये बताइए कि आप लोगों को कौन से ग्राफिक्स कार्ड लेने के लिए सजेस्ट करोगे और क्यों करोगे? बस कौन साइज रखना। इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले एक ही मैं बताना चाहता था हाँ कि जी। बोल रहे थे हमारे मोंग भैया बोल रहे थे कि PS5 और निंटेंडो कंसोल्स आर बेटर देन पीसी। मैं टोटली डोंट एग्री। पीसी इज मच चीपर। रुको बताता हूँ। पीसी नहीं, इज ठीक मच है। चीपर इन लॉन्ग रन। पीसी इज मच चीपर लॉन्ग रन। और जो प्ले स्टेशन, मेरा दोस्त खुद बताता है, प्ले स्टेशन लेके मैं PS5 लेके मैं खुद पछता रहा हूँ, लेकिन हर नए गेम 5000 4000 में आ रहा है। इज नॉट इकोनॉमिक्स बेटर। मेरे स्टीम में 150 गेम है और एपिक्स में ही 100-150 गेम है। मतलब टोटल मेरा 300 गेम्स है। आप मैं मोंग जी से पूछना चाहता हूँ कि आप प्ले स्टेशन में कितने गेम है? आप नहीं, इससे total- पहले कि आप उनसे पूछो, आप पहले अपना जवाब दे दीजिए। वो जो हाँ, ये बात सुन के सबसे ज्यादा खुशी एफिक्स भाई को हुई है कि भाई पीसी। हाँ, अच्छा। मोंग जी से हम पूछ लीजिए नहीं यार, अब तो स्टीम ने भी प्राइस बढ़ा दी है। लेकिन इस टॉपिक को लेंथी मत करना, बस पूछ लीजिए। हाँ, वो भी आंसर दे एक- देगा और वही से आप चुप रहना। यही बस भी हाँ। खत्म कर दूंगा। ये हाँ, हाँ, अब हाँ। कितना गेम्स है आपके पास प्ले स्टेशन में? एक बार और जी। पूछो, कट करना पड़ेगा मेरे को। हेलो मोंग जी, सही बात है। मैं बोल रहा हूँ कि आपके प्ले स्टेशन में कितने गेम्स है आपके टोटल प्ले स्टेशन के? टोटल इंक्लूडिंग द PS प्लस सब्सक्रिप्शन। नहीं, excluding। और नॉर्मल नॉट सिंगुलर कितने गेम है? Singular। कितने खरीदे आपने अलग से? 10 to 12। 10 to 12। देखा मैं बोल रहा था। तो अगर एवरेज प्राइस हम लोग लगा के चले तो 10 to 12 मतलब आप पकड़ सकते हो 15 से लेकर 18,000 तक।
उसने खर्चा किया है हाँ। सिर्फ सिंगुलर गेम के ऊपर। अब ये जो खर्चा उन्होंने ये किया है, समझ नहीं मैं पाया। इससे पहले कि पीसी और प्लेस्टेशन का आप लोग वार छेड़ दो, मैं कहना ये चाहता मत हूं कि करो। वो ये नहीं कहना देखो, चाहते हम। ये वो हम देखो, नहीं कहना चाहते। ये भी करेंगे, लेकिन एक और एपिसोड पे जो डेडिकेटेड होगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं इस बात को रफा दफा करना चाहता हूं, पीसी और कंसोल का जो वार है। देखिए पीसी ना बहुत टेक्निकल चीज है, हर लोगों को टेक्निकल चीजें पसंद नहीं आती। कोई लोग ऐसा होता है कि उनको गेमिंग करना अच्छा लगता है, वो ले बैक मोड पे ऑफिस से आके, स्कूल से आके बस कुर्सी पे बैठ के गेमिंग Exactly. करेगा, बंद कर देगा, वन स्विच क्लिक वन स्विच ऑन। पीसी की तरह नहीं कि ओसी करो, ये करो, वो करो, ठीक है। पीसी बहुत बढ़िया है, लेकिन उसी लोग के लिए बढ़िया है जो टेक्निकल टर्म अंडरस्टैंड कर सके। एफिक्स भी शायद मेरी बात से एग्री कर रहा होगा, जिसको अच्छे सही से बात। ट्विक करना आता है, ये करना आता है। मेरा ये ब्लू स्क्रीन काहे हो गया, ये ब्लू स्क्रीन होने के पीछे रीजन क्या है? फिर वो ग्राफिक्स कार्ड का थोड़ा ओसी घटाया, ठीक है, थोड़ा फैन स्पीड घटाया। तो ये अगर नॉर्मल लोगों को नहीं आता, उनको सिर्फ गेम खेलना है, वो सिर्फ कंसोल ऑन किए भैया, 2 मिनट के अंदर गेम बन के रेडी हो गया, वो भी कंसोल के लिए ऑप्टिमाइज्ड गेम, ठीक है। तो कोई उस पर ग्लिचेस ना आएगा, ना कोई इशू आएगा। सिर्फ परफॉर्मेंस मोड पे खेलो या फिडिलिटी मोड पे खेलो और एंजॉय करो। क्योंकि बीइंग अ कंसोल गेमर, आई एम नॉट अ लाइक कंसोल स्पेसिफिक गेमर, मैं पीसी भी खेलता हूं, मैं अलग प्लेटफॉर्म में जाता हूं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्राइस, हाँ, कंसोल सभी कोई अफोर्ड नहीं कर पाते। स्लैशिंग वुड भी एग्री करते होंगे आई गेस, कंसोल के बिल्कुल, गेम बिल्कुल। सभी कोई एग्री नहीं कर, मतलब अफोर्ड नहीं I कर पाते agree. होंगे। तो वो टारगेट मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। हर चीज का एक टारगेट मार्केट होता है। कंसोल का एक अलग टाइप का अल्ट्रा टारगेट मार्केट है, जो पीसी का मॉडरेट टारगेट मार्केट है। पीसी लो लेवल लोगों पे ज्यादा क्यों फेमस है पीसी? क्योंकि लो लेवल लोग ज्यादा यूज करता है। कंसोल थोड़ा सा अपग्रेडेड लोग यूज करता है। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, अपनी अपनी हैसियत के ऊपर डिपेंड करता है। पर ये तो है। कंसोल अपनी भाई, जगह बहुत पे मेहनत सही है। लेनी पड़ी है। Directly इन्होंने मुझे गरीब एक दिन बोल दिया। एक दिन हम क्या करेंगे बहुत ना, मेहनत एक दिन हम की क्या है। करेंगे, एक दिन हम क्या करेंगे, हाँ। जो भी जैसे हम 6 लोग हैं, 3 लोग होंगे कंसोल वाले, 3 लोग हाँ होंगे जी, पीसी गेमर, हाँ तब जी। लड़ाई करेंगे अच्छे से, लड़ाई मतलब नहीं, फ्रेंडली लड़ाई। मैं होस्ट friendly हूंगा, discussion लेकिन करेंगे। रोकना तो पड़ेगा ना, रोकना तो पड़ेगा भाई साहब। हाँ वो तो है, ऑर्डर करने के लिए होना चाहिए कोई। ऑर्डर ये लेके बैठना ऑर्डर पड़ेगा। ऑर्डर अच्छा बख्शी जी, कंसोल मेरा पीसी तो खत्म बहुत नहीं हो होता गया। ये हाँ, तो क्वेश्चन। खत्म आप GPU किए कब? आपको तो टाइम दिया था आपने, तो उसको अब उसको पूछने लगे। दो कंसेस में जो भाई ऐसे वैसे हम पर्सनली ऐसे जाते नहीं है पॉडकास्ट पे ना किसी के ऊपर कि भाई तुम बताओ तुम्हारा भाई कितनी हाँ, गेम है, तुम तुम बताओ, बताओ ये कर। जाते नहीं, हम जाते नहीं है वैसे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन का आंसर दे दो। हाँ, कौन सा में? हाँ, हो गया क्वेश्चन का आंसर। अभी बताओ बताओ क्या पूछा था अच्छा, मैंने? बता रहा हूँ कि अभी जो लेटेस्ट 40 सीरीज आए हैं वो खरीदो। मतलब ये अब मैं 4060 Ti ले हूँ, और ये ग्राफिक्स कार्ड 6 साल चलेगा। 6 साल के लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड बदलना जरूरत नहीं पड़े। जो 1080p लिया 2016 के समय में, वो अभी भी यूज होता है, अभी भी नए गेम जोगिंदर जी मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि 40 सीरीज की कुछ भी खरीदो, लेकिन आपको ये भी शायद कहना चाहिए कि वीरैम भी कितना होगा वो भी देख के खरीदो। क्योंकि Yes, 40 ये का तो अगर बहुत आप बढ़िया देखो मैं बोलता हूँ price 12 करो तो GB कम से कम। वीरैम तो एटलीस्ट देख के खरीदना पड़ेगा, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे भाई साहब। हाँ, इसलिए मैं इनवीडिया को सपोर्ट नहीं करता जी। इतना मतलब 4060 Ti में 8 GB कर दिया और 16 GB कर दिया, मतलब 10,000 एक्स्ट्रा करके 16 GB लो। इसलिए आई प्रेफर कि जो बजट गेमर्स है, इसलिए AMD इज द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन AMD। ग्रेट। एफिक्स आप ये बताइए कि आपके पास क्या ग्राफिक्स कार्ड है? मेरे पास 1650 सुपर है, 4 साल से यही है, मैंने 2020 में लिया था लॉकडाउन के ग्रेट। टाइम। इसका वीरैम कितना है? 4 GB वीरैम, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अब 12 GB वाले लो, वीरैम बहुत तंग आती है मेरे ग्रेट। तो यही व्यू पॉइंट मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए चाहिए होगी। बख्शी जी शॉर्ट में आपके पास क्या है ग्राफिक्स कार्ड, वीरैम क्या है? 4050 ग्राफिक्स कार्ड विद 6 GB VRAM। ठीक है, ये एनवीडिया की बात हो रही है दोस्तों। अब स्लैशिंग बुल बताइए आपके पास क्या है? 3060 6GB VRAM, 95 वाट, ओवरक्लॉक टू 110 वाट। ग्रेट। और अभी जॉर्ज सिंह आप बताइए आपके पास क्या ग्राफिक्स कार्ड है? हाँ, मेरा 2016 में पहले ग्राफिक्स कार्ड था 1060, 30,000 में लिया था, 6 GB VRAM। अभी अपडेट किया है 4060 Ti में 8 GB VRAM। ग्रेट। तो अभी मैं आपसे तो ये नहीं पूछूंगा क्योंकि आपके पास प्ले स्टेशन है, ठीक है। मेरे पास भैया मैं बता देता हूँ, मेरे पास है 3060 Ti और मैं उसको लेके बहुत ही खुश हूँ, ठीक है। 3060 Ti पे मेरे सारे के सारे चीज़ हो सकती है। मैं पूरा 4K में स्ट्रीम कर सकता हूँ, लेकिन करता नहीं हूँ। मैं गेम भी खेल सकता हूँ अल्ट्रा में, लगभग फार क्राई 6 में अल्ट्रा में खेल देता हूँ, और थोड़ा अल्ट्रा छोड़ के साइबर पंक भी खेल लेता हूँ। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आती है क्योंकि मेरा 8 GB VRAM है। 3060 Ti का 12 GB VRAM शायद वो, आई डोंट नो, बख्शी जी जानते होंगे वर्जन है या नहीं है, लेकिन बहुत ही प्राइस है। मेरे को लगा कि 32,000 में मेरे को ये कार्ड मिला था, और जब मैं पीसी बिल्ड किया था तो 1 लाख के अंदर पीसी बिल्ड होकर तैयार हो गया था। मेरे लिए एडिटिंग, अब देखिए
देखिए एडिटिंग करना है आपको या फिर मतलब कंटेंट क्रिएशन करना है या तो फिर सिर्फ गेमिंग करना है या तो फिर दोनों करना है, इसके ऊपर बहुत सारे बातचीत हो सकती है। तो इसके ऊपर हम लोग एक अलग से एपिसोड रखेंगे। फिलहाल इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं गेमिंग मॉन्ग से पूछना तो चाहता था कि भाई पीसी के आपके स्पेसिफिकेशन क्या होगा ग्राफिक्स कार्ड का, लेकिन उनके पास है नहीं। लेकिन उनके लाइक जानकारी के लिए बता दूं और व्यूअर्स की जानकारी के लिए भी कि GeForce RTX 2070 का इक्विवेलेंट है PS5 का ग्राफिक्स। आप ये जान के चलो, मतलब 2070 RTX का जितना प्राइस होगा वो जो ग्राफिक्स कार्ड आता है वो है आपका PS5 में। लेकिन वही है कि PS5 में सारे के सारे चीज़ ऑप्टिमाइज्ड आता है। तो आपको कैसा लगता है PS5 में गेमिंग करते हुए, आप ये बताओ, मक्खन लगता है, स्मूथ लगता है? बहुत ज्यादा अडेप्टिव ट्रिगर जो होता है ना उसमें, अडेप्टिव ट्रिगर्स हाँ जी। कंट्रोलर्स में, वो चीज तो फिर कंसोल में ही है ना। आपको कोई गेम खेल के ग्लिचेस आए, कभी ग्लिचेस फील हुए? नहीं, ग्लिचेस आज तक नहीं आया, नो ग्लिचेस, Okay. नॉट इवन इन द लेटेस्ट गेम्स। बख्शी जी, ये जो ग्राफिक्स कार्ड बन के तैयार हो रहा है, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड व्यूअर्स को लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, कितना VRAM होना सही है, या आप अगर कंसाइज वेज पे बता देते तो बढ़िया रहता। मैं यहाँ पे लोगों को बताऊंगा कि बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड टू बाय अभी के लिए अगर फ्यूचर प्रूफ करना है देन ईदर गो फॉर NVIDIA 3060 12GB VRAM विथ OC वेरिएंट, ठीक है, ये आई थिंक बेस्ट है बिकॉज बजट फ्रेंडली है। बिकॉज इसका कॉस्ट है इजीली फ्रॉम गीगाबाइट तुम लेते हो 10 इट विल बी 27,000। आज के दिन में लोग तो 30-40,000 का भी फोन लेके हाथ में चलते हैं, तो ये तो फ्यूचर प्रूफिंग हो गया। 3060 विद 12GB VRAM इज मोर देन इनफ फॉर 4 years इजी। 4 years के बाद हो सकता है यस चेंज करना हो सके, लेकिन 12GB VRAM मुझे नहीं लगता कि पीसी प्लेटफॉर्म में इवन द लास्ट ऑफ अस भी 12GB फुल यूज होता है, मैक्सिमम 6 to 8GB यूज होगा उसमें। 12GB इज अ वे मोर हेडरूम देन एनी अदर नहीं तो VRAM। अभी और अभी I यूज think नहीं हो रहा मेरे शायद, हिसाब से बोलूंगा दो साल बाद हाँ, नहीं मैं तो बोल रहा हूँ तो कि 12GB VRAM यूज होने में टाइम लगेगा भाई, बिकॉज 10GB आई थिंक लास्ट टच किया था ऑन माइल्स मोरालेस ऑन हाईएस्ट सेटिंग। माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन का जो निकला था आई थिंक उसमें टच किया था 10GB, दैट वाज इन 3060 वेरिएंट। वो तो ऑप्टिमाइजेशन पे डिपेंड करता है ना। जैसे गेम आएंगे ना वो VRAM बढ़ेगी। अभी तो Unreal Engine 5 के गेम आएंगे हाँ ना। बढ़ेगी, ठीक है ना। सो लेट्स सी, देखो मैं फ्यूचर प्रूफ करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आज के दिन में कोई अगर 2060 विद 6GB खरीदता है, आई डोंट थिंक वो फ्यूचर प्रूफिंग होगा, सही बात ठीक है। है। सो सही बात है। फॉर फ्यूचर प्रूफ अगर तुमको लेना ही है, i5 9th जनरेशन से इजीली तुम लोग CPU ले सकते हो ऑफ इंटेल ऑब्वियसली, एंड i7 के 8th जनरेशन इज मोर देन i7 8th जनरेशन इज मोर देन इनफ, बिकॉज उसका कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो NVIDIA के अगर ग्राफिक्स कार्ड बोलते हो तो 3060 3070 इज वेरी गुड, गो फॉर इट। वो फ्यूचर प्रूफ आराम से कर सकता है, बट ऑब्वियसली एवरीथिंग कम्स डाउन टू इंडिविजुअल बजट। तो अगर बजट तुम लोग का वैसा है विद इन 80,000 के अंदर पीसी बनाना है, मैं बोलूँगा लोगों को एक सिर्फ सजेशन दूंगा कि पीसी केस पे ऊपर उतना खर्चा मत करो, ठीक है। एक मीडियम अमाउंट लेट्स से 3 to 4,000 इज मोर देन इनफ फॉर अ पीसी केस। ओके 8-9,000 इज नॉट Totally नॉट agree. रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली। अगर तुम उसको अगर इफ यू आर अ पर्सन हु engages more on performance rather than showmanship, then मैं तो वही सही है। बोलूंगा go एक for छोटा सा सवाल ग्राफिक्स कार्ड को सबको अभी हम लोग रैप अप करेंगे और गेम सेशन में डायरेक्ट आ जाएंगे। छोटा सवाल, ग्राफिक्स कार्ड का यूज खरीदनी चाहिए एफिक्स? क्या मतलब, क्या मैं ग्राफिक्स कार्ड का यूज खरीदनी चाहिए? सेकंड हैंड सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड खरीदनी चाहिए? अगर वो थोड़ी वारंटी के अंदर है तो खरीद लो। ठीक है बख्शी जी, यस और नो? नहीं। नो, नेवर। मेरे ख्याल से नहीं, बिल्कुल ना है। आप क्या मानते हो जॉर्ज सेन से, प्लीज? अगर एक साल का वारंटी होगा मिनिमम तो खरीद लो, क्योंकि अच्छा। आपके उसी प्राइस में आपको 10,000 में शायद 2060 2070 मिल सकता है। शायद ओके कोई ग्रेट खरीद- ग्रेट। और बहुत सारी जगह मिलता भी है, लेकिन हम लोग नाम नहीं ले सकते। स्लैशिंग वुल्फ, आपको क्या लगता है, सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड ऑन और ऑफ? मेरे हिसाब से तो नया ही खरीदना चाहिए। नया ही खरीदना चाहिए। और अगर आप पीसी गेमर होते या तो फिर आप पीसी बनाने वाले हो, गेमिंग मॉन्क जी, आप क्या खरीदते सेकंड हैंड अगर कम प्राइस में मिल रहा है? नया मैं न्यू खरीदता। न्यू खरीदता। अभी जिसके पास प्ले स्टेशन है और जो प्ले स्टेशन में 18,000 खर्च कर चुका है, आप बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसे ही लोगों के व्यूअर्स पर्सपेक्टिव कह रहा हूँ, वो ये टायर के जो बायर होते हैं ये अलग से जाके ग्राफिक्स कार्ड नया ही खरीदना पसंद करेंगे। तो लोग of course. मार्केट में बहुत
टायर के बाहर होते हैं। टायर मतलब ट्रेन में होता है ना, टायर ऊपर नीचे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप कि आपको अभी तक पॉडकास्ट बढ़िया लग रहा होगा। काफी सारे सवालों का जवाब देने की हम लोग कोशिश किए और फिलहाल वो सेक्शन आ गई है जिसकी बहुत सारे व्यूअर्स को सख्त इंतजार रहता है। बख्शिश जी नीचे की ओर क्या देख रहे हो? ऊपर देखिए, हम लोग गेम सजेशन के बारे में बात करेंगे और शुरुआत करेंगे आपसे। ऐसी एक पर्टिकुलर गेम को सजेस्ट कीजिए जो फिलहाल आपके हिसाब से लोगों को अभी जाके खरीद के या तो फिर फ्री पे भी मिल रहा है वो खेल सकते हैं। ऑपरेशन हार्श डोरस्टॉप, ये एक रियलिस्टिक पीवीपी एंड पीवीई गेम है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ये अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है, सो यू गाइस कैन ट्राई इट। ये अराउंड 30 GB का स्टोरेज लेता है, सो इट्स नॉट अ ह्यूज गेम एंड इट्स फ्री टू प्ले, देन डेफिनेटली यू गाइस कैन ट्राई इट। तो दोस्तों ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बख्शिश जी जो है वो हमेशा फ्री गेम की बात करते हैं, तो इस हिसाब से बख्शिश जी आपका फेवरेट पैनलिस्ट होनी चाहिए। नीचे कमेंट करो कौन आपका फेवरेट पैनलिस्ट है। हैविंग सेड दैट, एफिक्स कोई एक गेम जो आपको लगता है गेमर्स को खेलना चाहिए? मैं बोलूंगा अभी जैसे मैं प्रिंस ऑफ पर्शिया खेल रहा हूँ, रॉस्कॉन बहुत अच्छा गेम है, वो खेल लो जाके। और हेलब्लेड जो ओरिजिनल गेम था हेलब्लेड 1, वो खेल लेना। ग्रेट ग्रेट। अभी हम लोग जॉर्ज सेंसे के पास जाएंगे। आपकी कोई फेवरेट गेम कोई भी सजेस्ट करना चाहो? आई थिंक मेरा लाइफ का टॉप 3 गेम में से आता है मेट्रो ट्रिलोजी। हाँ जी, तो मेट्रो ट्रायोलॉजी आप जरूर एंजॉय कर सकते हो। बाकायदा स्लैशिंग वुल्फ, आपका क्या विचार है इस बारे में? कौन सा गेम सजेस्ट करना चाहोगे? मैं जो सजेशन देने जा रहा था एफएक्स भाई ने दे दिया है, मैं फिर भी बोलूंगा 72 रुपीज में मिल रहा है हेलब्लेड सेनुआज सैक्रिफाइस, वो जाके जरूर लो। 25 ऑफ जैन तक उसकी सेल है, 72 रुपीज में एंजॉय। ग्रेट। और अगर आप प्ले स्टेशन इतना ज़्यादा खेलते हो तो बाकायदा आपके भी कुछ फेवरेट गेम होंगे प्ले स्टेशन का। अगर आपके पास कुछ फिजिकल कॉपी है आप दिखा सकते हो तो बढ़िया रहेगा। फिजिकल में PS5 के ये बेस्ट गेम्स जो मुझे लगते हैं। ओके, एक्सक्लूसिव है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन 2 है ना ये? स्पाइडरमैन 2 एंड माइल्स मोरालेस सामने से दिखाओ ना। मोरालेस। सबका सेम अलग। हाँ हाँ, ऐसे करके अरे दिखाओ। बढ़िया Spider-Man बढ़िया 2 दिख रहा है भाई। देखने में अच्छा लग रहा है वैसे यार, हाँ है ना? ये माइल्स मोरालेस, इसी में स्पाइडरमैन 2018 वाला भी था फ्री जी, इसके ओके। साथ। हाँ जी, एंड ये तो बेसिक है WWE 2K22। WWE एग्जैक्टली। अमीर लोग ऐसे ऐसी बोल है, देते हैं, ये तो बेशक है। किसी का है। घोस्ट ऑफ सुशीमा। गोस्ट ऑफ अरे भाई साहब। इट्स अ गोट गेम। आई लव Best game, best game. लव है। मेरे को जेलस हो गया खेला गया। है मैंने। And- आई लव। and भाई मैं एक बोलूंगा, मेरा फेवरेट गेम जो मतलब पीसी पर भी अवेलेबल है, दैट इज डेज गॉन। डेज गॉन। डेज गॉन डेज गॉन डेज गॉन को क्रिटिक्स ने किसने पूरा बनाया था? बरी किया था। किसने बनाया था डेज गॉन को? अभी याद नहीं आ बैंड रहा है। बैंड हाँ, बैंड हाँ। स्टूडियोज। बेन स्टूडियो, बेन Studios. स्टूडियो, बेन स्टूडियो ने अनचार्टेड का वो वर्जन भी बनाया था, गोल्डन एबिस, अगर आपको हाँ याद हाँ हो। हाँ 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 अनचार्टेड, लेकिन वो गेम खो सा गया यार। पीएसपी में बढ़िया गेम था लेकिन अभी खेल वो नहीं पाया। PS वीटा पे था ना, वो PS वीटा पे था। एग्जैक्टली। हाँ सिद्धार्थ, आपका जी। कौन सा फेवरेट गेम है जो आप सजेस्ट करें? मेरा फेवरेट गेम, अभी फेवरेट गेम तो बहुत सारे हैं मेरे, गेम को खेलना पड़ता है फॉर रिव्यूज। अब राइज सन ऑफ रोम, ठीक है, राइज सन ऑफ रोम जो 2014 की बनी हुई एक गेम है, इसको आप जरूर से एंजॉय कीजिए। हालांकि ये गेम के ऊपर लोगों का उतना कुछ लाइक हवा नहीं हुआ था, कभी ये गेम सक्सेसफुल गेम की तरह नहीं माना जाता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी कल्ट गेम, ठीक है, बहुत अंडररेटेड है। आप जाके इसको जरूर से खेल सकते हो। भाई मेरे को एक चीज क्लियर करनी थी यार, हाँ, मेरे को हाँ, बहुत ज्यादा फील हो रही है। मतलब मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि इट्स नॉट कंसोल वर्सेस पीसी, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। गेमर इज अ गेमर, वो किसी भी चीज पे खेले, पीसी पे, कंसोल पे, फोन पे, वो एंजॉय कर रहा है। Yes, इट्स फन थिंग, कोई कंपटीशन नहीं है इसमें। राइट सही बात है, दैट्स सही व्हाट बात आई है। एंजॉय करो भाई, एंजॉय करते रहना Yes, चाहिए। और yes, yes. एंजॉयमेंट से इस बस। पर्टिकुलर वीडियो की खत्म करना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले भाई साहब ये आप देख सकते हो, ये एक दो कंपनी की लोगो यहाँ पे दिख रही है। तो जो लोगो आपको दिख रही है इसमें से क्या दोनों लोगो ही एक दूसरे की कॉपी लग रहा है या तो फिर कहीं अलग लग रहा है? जो भी लग रहा है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। और अगर आप एक गेमर हो तो आपको पता होगा कि ये दोनों लोगो किस किस पर्टिकुलर कंपनी की है, अगर वो भी आप कमेंट कर सकते हो तो भाई साहब हम लोगों को बहुत ही बढ़िया लगेगा। डिस्कॉर्ड पे अपना एक सर्वर है IGP, और जिसका आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप बाकायदा अबाउट सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को देखते हुए जो भी आपके मन में सवाल है या तो फिर कोई टॉपिक के सजेशन, आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा। एफिक्स का पर्टिकुलर चैनल है, लाइव स्ट्रीम करता है बहुत तगड़ा, उसको देखिए। बख्शी जी का लाइव स्ट्रीम वाला चैनल देखिए। गेमिंग मॉन्क ई का भी चैनल आप फॉलो कर सकते हो, बहुत ही फनी वीडियोस आता है। जॉर्डी सेंसेई का भी अपना चैनल है, उसको भी जाके प्यार और सपोर्ट देना। और स्लैशिंग वुल्फ का जो बहुत तगड़ा लाइव स्ट्रीम आता है, विशेष करके जो है क्राउड कंट्रोल वाला GTA 5, भाई साहब वो आप ताबड़तोड़ तरीके से एंजॉय करने वाले हो। एंड मेरे चैनल पे तो हमेशा की तरह डॉक्यूमेंट्री रिव्यूज वीडियो आता ही है, और मैं लाइव स्ट्रीम भी करने लगा हूँ
विथ ऑल क्रेडिट गोस टू बख्शी जी। हैविंग सेड दैट, हम लोगों का एक छोटा सा लाइव स्ट्रीम भी आता है कभी कभार, हम लोग आपस में गेम खेलते हैं, तो उसको भी एंजॉय किया कीजिए, हमारे लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो को लेकर अगर आपके कोई सवाल या सुझाव या कुछ भी है, आप नीचे कमेंट पे अपना सजेशन दे सकते हो। हैविंग सेड दैट, मेरा नाम था सिद्धार्थ का गेम टाउट, और मेरे साथ थे एज ऑलवेज एफिक्स, बक्सिस गेमिंग वाईटी, गेमिंग मॉन्क ई, जॉर्ज सेंशे एंड स्लैशिंग वुल्फ। See you guys in the next episode. सब्सक्राइब कर दो, और नहीं तो इससे मारूंगा। बख्शी जी, आप कुछ शेयर करना चाहोगे इस बारे में? आपको क्या लगता है आपके हिसाब से? अरे एफिक्स भाई से पूछो, एफिक्स भाई तो बहुत सोच रहे थे, मैं देख रहा था एफिक्स भाई बैठ के सोच रहे अच्छा, थे ठीक मुंह है। बना बना के। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जॉर्ड, फिर मैं। हाँ, अच्छा एफिक्स जी, आप ये रुको रुको रुको, मैं तो उससे जी। पूछने वाला ही नहीं था, रुको। आपने कैसे गैस कर लिया मैं लड़का हूँ? और अगर मैं ऐसा करूं, देखो ऐसा सिग्नल अगर है किसी का, एक बार समझ लो इसको, इसका मतलब जोर से बोलो। ओके, तो बहुत ही बढ़िया मंग भाई अपनी गेम्स ले आओ, अपनी गेम्स ले आओ, गेम्स अपनी गेम्स ले आओ। अभी वाले लाओ। हाँ PS5 वाले, आप जितने भी PS5 वाले पूछेंगे। मतलब कितना है आपके पास? सही बात है। अरे वो निकालो और मारो। क्या निकालो और निकालो? मारो सब्सक्राइबर के लिए। एफिक्स भूल गया, अभी भूल गया। सब्सक्राइब कर दो, और नहीं तो इससे मारूंगा।